नमस्कार, आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। आखिरी के 1.5 घंटे मेरे और शैल जी के साथ। और बाजार में क्या जोरदार तेजी है। सत्य कहा है किसी ने कि मंगलवार को बाजार में हमेशा मंगल होता है। देख लीजिए, निफ्टी 306 अंकों पर, बैंक निफ्टी करीब 524 अंकों पर। ये बात आपको बिल्कुल भी अगर आप देखें सत्य साबित होती नजर आएगी। डे हाई पर निफ्टी बैंक हालांकि थोड़ा सा बैकफुट पे है, लेकिन मिड कैप्स और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो केमिकल्स, आपकी स्क्रीन पे आईटी जोरदार कमाल दिखाता हुआ। आज आखिरी के 1.5 घंटे में हमारे साथ कौन कौन मौजूद होगा जो करेगा मुनाफे की बात, आइए आपकी मुलाकात कराता हूं आज के पैनल से। याद रखिएगा, हमारे साथ फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे मयूरेश जोशी, उनसे हम बातचीत करेंगे। और टेक्निकल जो हमारे साथ पैनल है उसमें असद बरन पाती होंगे, प्रकाश काबा, राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से, रचना वैद्य होंगे हमारे साथ, श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटी से, चंदन तपड़िया मोतीलाल ओसवाल से, और संजीव हसीन साहब आईआईएफएल के हमारे साथ जुड़ेंगे ठीक 3 बजे। उनसे बात करेंगे उनके 2 टॉप कन्विक्शन ट्रेड्स पर, बाजार पे उनका आउटलुक इस स्ट्रॉन्ग पुलबैक के बाद। और साथ ही साथ याद रखिएगा, आज जो हमारे इन हाउस लिंक्स होते हैं जिसपे हम बात करते हैं विभिन्न मुद्दों पे, यतिन से हम बात करेंगे आज से 2 रोज बाद, जब ऑटो कंपनियों के उनके मासिक बिक्री आंकड़े आएंगे तो वो कैसे रहेंगे, यतिन से बातचीत करेंगे और उसमें से कुछ ट्रेंड निकालने की कोशिश करेंगे, वो ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यतिन बताएंगे हमको कि लीडर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, किन स्टॉक्स को वो मिड कैप में लार्ज कैप में चेस कर रहे हैं। और उसके बाद आशीष से बात करेंगे कल के ट्रिगर्स पर। लेकिन वाकई शैल जी, बाजार आज जोरदार, और निफ्टी को देख के इस बात को खुशी होती है कि सारे एवरेजेस के ऊपर निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ। शैल जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप वीरेंद्र जी। लगभग 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी अब आप निफ्टी पर देख रहे हैं, 14,820 पर विराजमान। गैप अप ओपनिंग आपने इंडेक्स पर होती हुई देखी। अगर आपको और हर्षित होना है तो सेंसेक्स की तेजी देखिए, 1060 पॉइंट ऊपर है, 4 डिजिट, 50,000 का लेवल वापस रिक्लेम कर लिया है सेंसेक्स ने। बैंक निफ्टी की तेजी देखते ही बनते हैं, 530 अंक तो वैसे ही ऊपर है, लगभग 33,850 पर। लेकिन आपने यहाँ पर एक बहुत बढ़िया गैप अप ओपनिंग होती हुई देखी जो लगभग 250 पॉइंट की वर्थ थी। तो ना सिर्फ बाजार ने आपको गैप अप के बाद वो लेवल कायम देखा, उसके ऊपर भी आप बहुत बढ़िया मूवमेंट देखते हैं। एक से एक सेक्टर चहकता हुआ दिख रहा है। निफ्टी का आईटी इंडेक्स 3% ऊपर है। इसी तरीके की तेजी निफ्टी के मेटल्स इंडेक्स पे आपको आती हुई दिख रही है। फार्मा इंडेक्स, बहुत सारे ऐसे इंडिसेस हैं जो आपको गहरे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखेंगे। वॉल्यूम बहुत जबरदस्त है, प्राइस एक्शन बहुत है, और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको 6-6, 7-7 साल के ट्रेंड्स तोड़ते हुए दिखेंगे, कम से कम मेटल स्पेस में। यहां पर बहुत ही जबरदस्त तेजी है। इन सबको हम लोग ट्रैक करते हुए दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से। बताइए वीरेंद्र जी, इस शानदार तेजी के बाद जहां पर आप 50 ईएमए पर नजर रख रहे थे, अब निफ्टी में आपकी क्या रणनीति होगी बचे हुए 90 मिनट के लिए और कल के लिए? जी हाँ शैल, देखिए सुबह आज बिल्कुल एक सही स्पष्ट तस्वीर थी। गैपअप होगा, लेकिन गैपअप के बाद आपके गैपअप्स को गार्ड करेगा, अगर आप देखें सिक्योर करेगा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो था करीब 14,620। वहां से हमने बेस बनाया। हमने सुबह सुबह हर 20 पॉइंट के बाद निफ्टी को अप्रोच किया था। क्या आया पहले? 700 आया, 700 के बाद 756 पे आया। 756 क्या था? वो था आपका एग्जैक्टली आपका फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और उसके बाद हम 800 पार कर चुके हैं शैल जी। मेरे ख्याल से शैल जी, क्लोजिंग में अभी निफ्टी का स्कोप 14,867 का बनता है, यानी यहां से भी अभी करीब 37 पॉइंट निफ्टी में ड्यू है। तो लॉन्ग को होल्ड रखिए, कॉल्स है तो होल्ड रखिए। एक और चीज, निफ्टी बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे आ रहा है, लेकिन याद रखिएगा बैंक निफ्टी की इस प्राइस परफॉर्मेंस में भी अभी एक चीज अच्छी है। भले ही वो 34,000 को अंदर हायर साइड तोड़ नहीं रहा है, लेकिन 33,500 वो थ्रेशहोल्ड पॉइंट जो था, जो सुबह जिसके बाद हमने लॉन्ग लिया था, उसको होल्ड किए हुए है। याद रखिएगा, आज का निफ्टी बैंक का हाई एग्जैक्टली उसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 34,000 अगर निकलता है तो भी बाय करना है, अभी भी बाय करना है, लेकिन 33,490 के स्टॉप लॉस के साथ। और शैल जी, मैं क्लोजिंग में आईटी के ऑप्शंस को ट्रेड करूंगा, रिलायंस के ऑप्शंस को ट्रेड करूंगा। ये इस वक्त सबसे अच्छे स्विंग ऑप्शंस में देने वाला स्पेस है। शैल जी, आपकी नजर कहां होगी?
चलिए वीरेन जी, ये आपने सेक्टर और स्टॉक मेंशन किया, आईटी और रिलायंस इंडस्ट्रीज। पूरा का पूरा आप देखिए निफ्टी का जो पैक है वो आपको दौड़ता हुआ दिखेगा वीरेन जी। दिन के उच्चतम लेवल पर एचडीएफसी बैंक मुझे दिख रहा है 1542 पर, 1528 पर यहां पर आपने एक लॉन्ग कॉल दी थी। एचडीएफसी हम लोगों ने पकड़ा था 2590 के आसपास, आपके सामने प्राइस है 2608। आपको बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पैक पे, चाहे वो HCL टेक हो, चाहे इंफोसिस हो, चाहे TCS हो, चाहे टेक महिंद्रा हो। चौतरफा तेजी आपके सामने बाजार में है। और मेटल्स की तो मैं चर्चा कर ही नहीं रहा। मेटल्स इंडेक्स में 15 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, 15 के 15 हरे निशान में है। चाहे आप रिकॉर्ड हाई देख लें JSW स्टील पर, चाहे आप देख लें मूवमेंट टाटा स्टील पर, बहुत ही जबरदस्त रैली आपको मेटल स्पेस में आती हुई दिख रही है। चलिए, ये तो चर्चा हुई एक ब्रॉड ओवरऑल थीम की। अब जुड़ते हैं असित बरन जी से। असित जी, बताइए क्या रणनीति फिलहाल निफ्टी पर, और कोई बढ़िया कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए बचे हुए 80 मिनट के लिए। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी। मेरे हिसाब से अभी मैं इंडेक्स में ट्रेड करना अवॉइड करूंगा। मुझे समान लगता है कि इस लेवल पे ट्रेड करने में थोड़ा बुल ट्रैप हो सकता है। आई कुड बी हॉरिबली रॉन्ग, बट एट द सेम टाइम मैं इस लेवल पे लॉन्ग नहीं जाना चाहूंगा। इनफैक्ट इफ आई विश आई वुड लाइक टू गो काइंड ऑफ 14,900 का पुट अगर और थोड़ा नीचे लेवल पे मिलेगा तो आई कैन टेक इट, बट आई विल कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑन दैट। एज ऑफ नाउ मैं M&M फाइनेंस का 200 का पुट आई वुड लाइक टू कैरी, which is coming around 11 rupees with a stop loss of 8 for a target of 16. On the index front, looking at the dollar index or bond yield, मुझे इतना comfortable नहीं है to carry any positions overnight. And secondly, I think for the rest of the day, we might just consolidate around this area. So मैं इतना bullish नहीं हूँ index पे as of now. चलिए, ये रणनीति आपको सेट करते हुए दिख रहे हैं असित जी। इंडेक्स पर फिलहाल कोई ट्रेड सजेस्ट नहीं कर रहे हैं। असित जी, आपसे चर्चा करेंगे दीपक नाइट्राइट पर। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया आपके सामने ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने स्क्रीन पर है। FNO में इस काउंटर ने कदम रखा मार्च में और बहुत ही जबरदस्त रैली थी। 1620 का प्राइस मेरे सामने। कोई रणनीति यहाँ पर सेट कीजिए। वॉल्यूम जबरदस्त है आपके सामने, लगभग 14 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। I think दीपक नाइट्रेट में शैल सर वी कैन स्टिल गो फॉर इट। अगर ये 1610-15 लेवल तक आता है इसमें हम लॉन्ग जा सकते हैं। इसमें जितना ओपन इंटरेस्ट एड अप हुआ है दैट इज डेफिनेटली क्वाइट हाई, वॉल्यूम में भी ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक इसका व्यूअर पे 1596। सो अगर हम से 1610 के लेवल पे अगर हमें मिलता है इट विल बी गुड रिस्क रिवॉर्ड वाइज, वी कैन डेफिनेटली एंटर विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1596-95 एज अ व्यूअर। ओके, चलिए, तो दीपक नाइट्राइट पे आप देखें तो ये थे असित जी के कमेंट। और इस वक्त आईटी डे हाई पर ट्रेड करता हुआ राजेश पालवी जी से बात करते हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। राजेश जी, अगर मैं इंडेक्स पे अपना प्रॉफिट बुक भी कर लूं, क्योंकि मेरा टारगेट था 867, 850 हो गया। चलिए, अगर मैं इंडेक्स से बाहर निकल के आ भी जाऊं अब, तो मेरे को स्क्रीन पर आईटी में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एक तो आपका इस वक्त का टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा, दूसरी बात बताइए, ये जरा मैं एक ऑप्शन रखता हूं स्क्रीन पे, डायरेक्टर साहब प्लीज जरा टेक महिंद्रा की 1050 की कॉल रखिएगा। गजब कम हुआ है इस स्टॉक में। एक बार एक इस स्टॉक पे कमेंट्री करिएगा अपनी। 1050 की कॉल पिछली बार आशीष चतुर्मोता ने भी ट्रेड करवाई थी, चंदन तापड़िया ने भी करवाई थी, और फिर से इस स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 25 रुपए 85 पैसे पे। इस पर आप क्या है और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून शैलन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिल्कुल आईटी पैक में जिस तरीके से आज मोमेंटम बना हुआ है, बिल्कुल टेक महिंद्रा भी यहां से अब बाय करना चाहिए, क्योंकि अब 1000 के ऊपर अभी कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके से इस स्टॉक में जो रिवर्सल देखने को मिला है, हमें लगता है कि ये स्टॉक 1040, 1050 की तरफ मूव करते हुए दिखना चाहिए। तो बिल्कुल टेक महिंद्रा का 1050 की स्ट्राइक का
जो कॉल ऑप्शन है बाय किया जा सकता है। अब हो गया है वो करीब 27 रुपए के आसपास, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल इसको होल्ड रखें अगर बाय किया हुआ ऑलरेडी, और अभी करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस जो बनना चाहिए वो आएगा करीब 22 रुपए के आसपास, टारगेट होंगे इसके 35 रुपए से 38 रुपए तक के, ये प्योरली इंट्राडे टारगेट है। बट जिस तरीके से आईटी पैक में बाइंग आया है, हमें लगता है टेक महिंद्रा जैसे ही 1040 का लेवल क्रॉस करेगा तो एक इसमें नया फ्रेश शॉर्ट कवरिंग मूव जो कि इसको 1100 की तरफ भी लेके जा सकता है, तो बिल्कुल इस ऑप्शन को लॉन्ग किया जा सकता है। अभी के लिए जो मेरा ट्रेड है वो बैंकिंग पैक से और एचडीएफसी बैंक, अगर हम देखें तो ओपनिंग के बाद से जिस तरीके से इसमें कंसिस्टेंट बाइंग बनी हुई है, स्टॉक में करीब 4% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और अगर पूरे पैक में देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से आज मोमेंटम है एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक में, तो एचडीएफसी बैंक के साथ में जाना चाहूंगा, और आज के टारगेट मुझे लगता है 1575 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 1508 के आसपास, अब थोड़ा सा स्टॉक बढ़ गया पिछले 5-7 मिनट में, तो 1510 1515 के आसपास भी इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट होंगे 1575 के। ओके, 1575 का टारगेट होगा। आज सुबह सुबह शुभम जी की कॉल थी, उसके बाद इस स्टॉक पे मैं और शैल जी, इनफैक्ट एचडीएफसी पर हम शुक्रवार की मॉर्निंग से बात कर रहे हैं, वो स्विंग्स मिल चुके हैं, आपको याद रखिएगा। और अभी इस एचडीएफसी बैंक की चाल का एक बेनिफिट मिल रहा है निफ्टी बैंक को। निफ्टी बैंक आज इंट्राडे स्टॉपिंग डाउनवर्ड चैनल को काटता हुआ, दैट्स गुड, अच्छा करता हुआ ये इस वक्त निफ्टी डे हाई पर है। स्क्रीन पर दोनों ही इंडिसेस लेके आइए, निफ्टी एट डे हाई, बैंक निफ्टी एट डे हाई। और याद रखिएगा बैंक निफ्टी अगर 33,950 और 34,000 का जोन काट गया तो वो काफी बड़ा इंट्राडे ब्रेकआउट होगा। अब चलते हैं सीधे रचना जी के पास। रचना जी मौजूद है क्या हमारे साथ? जी हाँ रचना जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। रचना जी आपकी, ओके, प्रकाश गावा जी से बात करते हैं। प्रकाश जी गुड आफ्टरनून, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या है इस वक्त? आप कैसे चेज कर रहे हैं किस सेक्टर को, और आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड क्या है इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे मार्केट अच्छा लगता है, डिप्स बायर है, 14,800 अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है। अब जो नेक्स्ट टेक्निकल जो हर्डल है, एक रेसिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल 15,000 का बन गया है। लेकिन जब मैं निफ्टी बैंक देखता हूं, कल एक बजे के शो में मैंने कहा था कि 33,600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहीं से एक बाउंस की एक जगह है, एक अपमूव यहां पर है बरकरार। इसका टारगेट कितना होगा? मेरे ख्याल से 34,250 तक जाने की संभावना है बैंक निफ्टी में। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में इन बैंक्स में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यहां पर एक अब भी जगह है लेने की। तो फिलहाल मुझे जो स्टॉक अच्छा लगता है इस वक्त, जो सुबह ही अच्छा लगा था, वो है ऑरोबिंदो फार्मा। इसमें जो तेजी है, मोमेंटम है, जो जगह है, जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, वो बहुत बढ़िया है। मुझे इसका टारगेट कम से कम 900 का लगता है, स्टॉप होगा 860 ऑरोबिंदो फार्मा। ये रणनीति आपको सिर्फ औरोबिंदो फार्मा में फार्मा स्पेस पर सेट करते हुए दिख रहे हैं प्रकाश गाबा साहब। अब जुड़ते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी, आप हमारे रिसर्च गुरु हैं और बहुत ही शानदार रैली हम लोग पनपती हुई देख रहे हैं पूरे के पूरे आईटी पैक में। इंफोसिस अगर आप फ्यूचर्स में देखें तो 1400 के पार निकल चुका है। बहुत ही शानदार तेजी आप एचसीएल टेक में देख रहे हैं, विप्रो, और खासकर आपके सामने जो स्टॉक आएगा टेक महिंद्रा का, वहां पर आप बहुत जबरदस्त मोमेंटम देख रहे हैं। कोई हीरा, कोई नग अगर आप ढूंढ के दें मिड कैप आईटी में, वहां पर भी बहुत चहक है। क्या रणनीति होगी मिड कैप आईटी के लिए? आफ्टरनून विरुजन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो बिल्कुल आई थिंक जो आईटी सेक्टर है काफी हफ्तों से महीनों से हम ट्रैक कर रहे हैं और वी रिमेन एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक। 2-3 की पॉइंट्स। पहली बात तो आई थिंक जो डॉलर और कांस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ है, आई थिंक दैट शुड बी मच बेटर इन द कमिंग ईयर एज वेल। स्पेसिफिकली पोस्ट पैंडेमिक में जैसे काफी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आ चुकी हैं, जो एक्सिस का गाइडेंस था और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस, दैट शुड बी ऑन द हायर एंड ऑफ द बैंड। दूसरा आई थिंक ये तिमाही में वेज हाइक्स की वजह से ईबिट मार्जिन पे प्रेशर आएगा, बट इफ यू लीव दैट अपार्ट, मुझे लगता है आई थिंक जितनी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुई है और जितना परसेंटेज हुआ है डिजिटलाइजेशन का, आईटी सेक्टर एक बहुत स्वीट स्पॉट में है एज फार एज द मार्जिन आउट परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड। तीसरा आई थिंक इफ यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, यूटिलाइजेशन लेवल्स एंड अट्रिशन, आई थिंक ये तीनों चीजें बढ़ रही है। ऑर्डर बुक बढ़ रहा है, अट्रिशन कम हो रहा है एंड यूटिलाइजेशन लेवल इज गोइंग डाउन, व्हिच आर द की मेट्रिक्स फॉर आईटी सेक्टर टू डू वेल। सो एक सुपर पॉजिटिव
मोड में रहेगा, टॉप टियर कंपनीज तो है ही। शैल सर, हमने माइंडट्री की बात की थी, अप्रैल का सितारा का, इनफैक्ट पालिया जी का भी वो सेम पिक था फ्राइडे को। मुझे लगता है कि मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ ईबिट मार्जिन्स, स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ आई थिंक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये कंपनी के लिए। एंड अगेन आई थिंक वन मोर आईटी कंपनी व्हिच इन माय ओपिनियन कैन डू वेल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स इज कोफोर्ज। आई थिंक जो इसके इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स हैं, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर आई में ग्रोथ, जो एबिट मार्जिन का परफॉर्मेंस रह सकते हैं, और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं सेक्टोरल आउट परफॉर्मेंस इन द सेक्टर्स दैट इट कमिट्स एंड द ऑर्डर बुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे लगता है अगर आईटी कंपनीज डिलीवर कर पाएं टॉप टियर नेम्स, आई थिंक मिड टियर्स में से माइंडट्री, कोफोर्ज कैन कंटिन्यू। बहुत ही बढ़िया आपने स्टॉक चुना है जोशी साहब। माइंडट्री का चार्ट लाइए डायरेक्टर साहब, दिन का उच्चतम लेवल तो छोड़िए, एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपके सामने माइंडट्री पर लगता हुआ दिख रहा है। कोई अगर बढ़िया ट्रेड हो तो इस पर जिक्र करेंगे असित बरन जी से। असित जी, आपके सामने 2083 माइंडट्री, बहुत ही शानदार आज ब्रेकआउट यहां पर हो रहा है। वॉल्यूम देखते ही बनती है कभी 10 लाख शेयर। कोई रणनीति आप माइंडट्री पर सेट करना चाहेंगे? राइट शैल जी, ये एक्चुअली 2100 का कॉल हम ले सकते हैं, विच इज ट्रेडिंग एट अराउंड 90-92 रुपीज। द बेसिस फॉर इट इज दैट कि 2100 लेवल पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, एंड उससे बियॉन्ड आई डोंट सी मच ऑफ कॉल राइटिंग दैट इज देयर। अगर ये 2100 के लेवल के ऊपर खड़ा रहता है, आई थिंक इट कैन हैव अनदर 40-50 पॉइंट्स का काइंड ऑफ रैली। सो हमें ऐसा करना है कि 2100 का कॉल हम बाय करेंगे, विच इज अराउंड 92-93 with a stop loss of 75 for a target of 120 first target, then maybe 140 would be the second target. इसमें RSI has gone above 70 and open interest में addition is around 22%, and taking into dollar index and everything into consideration, I think this can definitely outperform. So yes, 2100 का call we can take it. 2100 का कॉल प्रस्तुत करते हैं माइंडट्री का आपके सामने। मेरे ख्याल से 90-91 रुपए यहाँ पर प्राइस चल रहा है फिलहाल स्क्रीन पर। और वीरेन जी को जोड़ते हैं। वीरेन जी, आपने शो की शुरुआत में चर्चा करी थी कि अगर ऑप्शंस कहीं खेलने हैं तो वो आपको आईटी में बहुत बढ़िया तरीके से दहकते हुए दिखेंगे। राय आपकी, 2100 का ऑप्शन माइंडट्री प्रस्तुत है आपके सामने, बताइए कैसा लगता है? जी हाँ शैल जी, माइंडट्री की 2100 की कॉल ही खोल के मैं बैठा था। अगर आप देखें 96 प्रीमियम है इसका, और माइंडट्री का चार्ट लेके आइए एक बार जरा। जो यहाँ पे अभी व्यू शेयर किया है असित ने 2086, याद रखिएगा इसने ये होमवर्क किया है लगभग 15 मार्च और टिल डेट के बीच में। और ये कंसोलिडेशन जोन का अगर आप देखें ब्रेकआउट लाइकली पोजीशन पहला तो 2100 का ही बनता है, और उसके बाद शायद 2140 या फिर 2160 का बनेगा। तो मेरे ख्याल से शैल जी ये बेस्ट ऑप्शन है इस ब्रेकआउट को खेलने के लिए। और सीरीज का बहुत अर्ली पार्ट है, इसीलिए एट द मनी पे जाइए और पैसा बनाइए। चलिए अब 2-3 चीजें देख लेते हैं यहाँ पर। जो सुबह से हमने कुछ ट्रेड लिए थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एचडीएफसी का हमने 2600 का कॉल पकड़ा था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। प्लीज लेके आइएगा एचडीएफसी का 2600 का कॉल। फ्राइडे मॉर्निंग शैल जी ने इस ट्रेड को पकड़ा था, सुबह हमने फ्यूचर्स पकड़ा था और साथ ही साथ ये 2600 का कॉल पकड़ा था। ये कॉल थी करीब 71 रुपए की, अब ये 91 पैसे हो चुकी है। और अब पालवे साहब इस पे नेक्स्ट ट्रेड क्या बनता है, और अब इस ऑप्शन को कवर करके क्या थोड़ा सा 2700 की स्ट्राइक पे फोकस करें क्या अब? तो बिल्कुल देखिए वीरेन जी, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों ही स्टॉक में जो जिस तरीके से मोमेंटम बना हुआ, बिल्कुल मुझे लगता है ये स्टॉक अब नेक्स्ट जो पड़ाव इसका बनेगा वो करीब बनेगा 2670 के आसपास। तो अब 2700 की ये कॉल में तो प्रॉफिट बुक कर लें और अब 2700 की कॉल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। 2700 की कॉल अभी करीब ट्रेड कर रही है 49 रुपीज के आसपास, इसको बाय करें। इसमें स्टॉप लॉस रखें करीब 38 के आसपास, और इसका जो पोजिशनल टारगेट या 1 से 2 दिन का ट्रेड का जो टारगेट होना चाहिए वो आना चाहिए करीब 68 से 72 तक का। तो बिल्कुल 2700 की कॉल बाय करना चाहिए, क्योंकि अब जिस तरीके से बैंक निफ्टी और बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक में मोमेंटम बन रहा है, वहां पर लीडरशिप तो एचडीएफसी ट्रेंड से ही आते हुए दिख रही है। और हमें लगता है कि एचडीएफसी लिमिटेड यहाँ से काफी अच्छा मूव दिखा सकता है। 2670 तक का मूव तो मुझे लगता है बिल्कुल इसी कंटिन्यूएशन में आता हुआ दिखेगा। तो ये कॉल के टारगेट जो हम सजेस्ट करें वो आते हुए दिखेंगे। जी हाँ, इस बीच आप लेके आइए टीसीएस को, और टीसीएस की कैंडल क्या स्ट्रांग हुई है। एक बात है, आज की इस तेजी में
आईटी में बहुत बड़ा लॉजिक है। देखिए, एक तो रुपी, दूसरी बात है शैल जी, अप्रैल के फर्स्ट वीक में सीरीज के फर्स्ट वीक में प्लेसमेंट शुरू हो जाती है अर्निंग्स के मद्देनजर। आप याद रखिएगा, आज के पूरे बाजार में केमिकल्स के बाद आईटी स्पेस टॉप ओआई गेनर है। इसमें माइंडट्री, जो पालवी साहब का अप्रैल का सितारा भी था, वो टॉप ओआई गेनर है। कोफोर्ज 16% ओआई एडिशन और साथ ही साथ टेक महिंद्रा 8.3% ओआई एडिशन। प्रकाश सर, आपको चार्टिकली इस वक्त बेस्ट क्या लग रहा है आईटी में चेस करने लायक? और अगर मिड कैप आईटी में हो, जिस पे झुकाव अभी शैल जी का था भी कि मिड कैप आईटी पर हम फोकस करते हैं, लार्ज कैप में तो वैसा बन ही रहा है, मिड कैप आईटी में कहां आपका रुझान होगा और लार्ज कैप आईटी में आपका प्रेफर्ड पिक? मिड कैप आई थिंक मैं जाऊंगा इस पे माइंडट्री में। इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है, खरीदने की जगह सही है। आज 10 दिन का एक गुड कंसोलिडेशन हुआ और आज का मूव भी बढ़िया है, तो लोकेशन के हिसाब से एक बेस्ट बाइंग है। और जो 2000 का जो एक साइकोलॉजिकल है सपोर्ट, वो बीच हो गया। अब 2000 का एक स्टॉप लगाइए और वक्त दीजिए। मुझे लगता है 2150 पार कर लेगा, शायद 2200 भी जाने की पूरी संभावना। मोमेंटम तो है, अब मौका नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? तो माइंडट्री में एक तेजी लगती है। लार्ज कैप में मुझे टेक महिंद्रा अच्छा लगता है। टेक महिंद्रा में एक जो तेजी है उसके हिसाब से लगता है कि टेक महिंद्रा मुझे अच्छा लगता है। 2-3 दिन से एक अच्छा आपको मिला है। यहां पर भी एक साइकोलॉजिकल 1000 का जो जोन था वो पार कर लिया। इसके नीचे स्टॉप लगाना चाहिए बस। 1060 का जोन शायद कल तक देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा में। तो माइंडट्री और टेक महिंद्रा दोनों में तेजी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार तेजी मेटल स्टॉक्स में भी, लेकिन एफएमसीजी काउंटर्स ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको कोई भी दिक्कत आती हुई दिख रही हो। कोलगेट दिन के उच्चतम लेवल पर फ्यूचर्स में 1568 आपके सामने, 17,000 के पार निकलता हुआ दिख रहा है आपको। नेस्ले इंडिया 17,098 के आसपास ये काउंटर आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा। और शानदार तेजी आपको ब्रिटानिया पर आती हुई दिखेगी। अब 3600 के पार जुड़ते हैं अपने मित्र मयूरेश जोशी साहब से। मयूरेश जी, कोई बढ़िया कॉल अगर आपकी हो एफएमसीजी स्पेस में तो वो शेयर कीजिए। बिल्कुल सर, और एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया और मैंने रिपीट भी किया है, बट आई रिपीट इट अगेन। तो इमामी आई थिंक काफी अच्छा लग रहा है, शेल सर एट दिस लेवल एज वेल। आई थिंक 2-3 अहम चीजें, आई थिंक इनके जो पावर ब्रांड्स हैं, आई थिंक दे आर ग्रोइंग एट अ वेरी वेरी फास्ट क्लिप। गर्मी काफी बढ़ चुकी है और गर्मी के सीजन में नवरत्न तेल, आई थिंक वो ठंडा ठंडा कूल की जो एड चलती थी, 66% का इनका मार्केट शेयर है और वहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ आ सकती है विद द इंपेंडिंग समर जो आई थिंक हीट बढ़ रही है। दूसरा, इनकी जो कूल टैल्क है वहां पे 30% की मार्केट शेयर है और समर्स में आई थिंक इसकी भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी खासी बढ़ती है। बाम्स का इनका जो बिजनेस है, झांडू बाम्स करके जो जाने जाते हैं, और जो इनका न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं इम्यूनिटी रिलेटेड, च्यवनप्राश हो या अन्य सेवन वाले प्रोडक्ट्स हो, वहां पे अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बोरोसिल एंटीसेप्टिक क्रीम्स यहाँ पे आई थिंक जो हम एक्सपेक्टेशन मान के चलते हैं वापस समर सीजन के लिए रैशेज जो आते हैं, आई थिंक इट एड्स वॉल्यूम ग्रोथ एज वेल। केश की वाइज है, बट बैलेंस शीट रिमेन्स एक्सट्रीमली क्लीन। आई थिंक मैनेजमेंट is very focused in terms of reducing debt even further on their balance sheet. जो pledge percentage है वो भी अच्छा खासा कम करने की इनकी इच्छा और चेष्टा है, and that will probably remove a big overhang in terms of governance issues in the next few quarters. EBITDA margin 27-28% के आसपास, gross margins are very high, 60-65% as well. और इसकी वजह से I think जो volume led price growth ये कंपनी ला सकती है even if input costs go higher because of market share moves, I think earnings में reflect हो सकती है। तो I think FMCG में मुझे पिक एंड चूज करते हैं विद क्लियर डिस्क्लेमर जो हमने हमारे क्लाइंट्स को बताया। शेल सर, इमामी होगा मेरे। चलिए, इमामी पर मोहर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं मयूरेश जी। उनका पसंदीदा काउंटर पिछले कई समय से आपको इमामी पर आता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल से वीरेंद्र जी, हम लोगों को दोबारा एनालाइज करना चाहिए माइंडट्री की लॉन्ग कॉल। अब वहां पर आपको दिन का उच्चतम लेवल 2090 लगता हुआ दिख चुका है। उस कॉल पर दोबारा नजर डालते हैं, लेकिन फिलहाल आपको एक फ्रेश हाई माइंडट्री पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लाइए 2100 की कॉल वापस स्क्रीन पर। जब यह पकड़ी गई थी तब थी मेरे ख्याल से 95 रुपए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन है। 2 जगह से आपको कंफर्मेशन मिला। मयूरेश जोशी साहब की आपके सामने जो कॉल थी मिड कैप स्पेस में, वो उनको पसंद आई और यहाँ पर एक लॉन्ग कॉल आपको आते हुए दिखे थे। फिलहाल चंदन, माफ कीजिए,
असित बरन पाती साहब। तो 99 रुपए वो प्राइस आ चुका है। देखते हैं स्क्रीन पर फिलहाल यहाँ पर और कितनी तेजी आती है और कौन कौन से काउंटर्स दिन में चहकते हुए आपको दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से आज आप निफ्टी का नवाब बना दीजिए HDFC को। ये जो तेजी है ये देखते ही बनती है अब 2627। क्या 2627 अगर आप देखें क्या गजब की तेजी है HDFC और डे हाई की डायरेक्टरी में 3% ऊपर। और याद रखिएगा निफ्टी को ये पुश जो मिल रहा है ना वो HDFC बैंक और रिलायंस ने जिस तरीके से 2 सेशन में मूव दिया है वही। तो निफ्टी का नवाब अगर आप देखें HDFC आपकी स्क्रीन पे 2613 डे हाई की डायरेक्टरी बाकी ट्रेड करता हुआ। हाँ, सारे ट्रेड्स काफी अच्छे रहे शैल जी, चाहे वो HDFC का हो, HDFC बैंक का हो, रिलायंस का हो, UPL का हो, अभी माइंट्री ने काफी अच्छा बड़ा मूव दिया। एक ऑप्शन ट्रेड और लेके आइए और जो बहुत हद तक जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक एज पे बैठा है, कभी भी निकल सकता है। एक बार आप लेके आइए प्लीज LNT को, लार्सन को। और ये स्टॉक जो है इनफैक्ट अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने की तैयारी करता है। प्लीज एक्टर साहब एक बार लार्सन लेके आइए। यस, मैं इसको ना अपने डेली चार्ट्स में देख रहा था। मैं याद रखिएगा अभी वो एवरेज पार नहीं हुआ है, वो एवरेज पार होगा करीब करीब 1425 के ऊपर और 1425 के ऊपर ये एक अच्छा स्विंग देगा। मैं पारवेज साहब इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूं कि हाँ ये ब्रेकआउट आएगा, ये 50 डेमा के ऊपर अब आके ट्रेड करना शुरू कर सकता है। क्या अगर मेरे को इस ब्रेकआउट को प्ले करना है तो इसकी ये कॉल 1440 की स्ट्राइक जो कि स्लाइटली आउट ऑफ मनी है, चेस करूं क्या किसी स्टॉप लॉस के साथ? बहुत छोटा, अगर आप देखें 5, 7, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के चेस करना हो तो इस ऑप्शन पे आपकी राय क्या है? क्योंकि ये काफी टाइम बिता चुका है 50 डेमा के नीचे। जी बिल्कुल, देखिए रिवर्सल तो इसमें देखने को मिला है बिल्कुल, और जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि 1425 के ऊपर वो कंफर्मेशन आ जाएगा। और जिस तरीके से इसमें बेस फॉर्मेशन एक्टिविटी हुई है बिल्कुल स्टॉक में, जो पिछले अगर हम 5-7 वीक का सेटअप देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव में था और अब वापस लास्ट वीक में इसने बेस बना के अब रिवर्सल दिया है। तो बिल्कुल बाय किया जा सकता है 1440 का कॉल ऑप्शन, जो कि करीब अभी 40 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और हमें लगता है कि LNT का पुलबैक यहाँ से जो एक्सटेंड होगा वो होना चाहिए करीब 1460 की तरफ। तो यहाँ पे जो 1440 का जो कॉल ऑप्शन है इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 33 रुपीज के आसपास और टारगेट इसके प्रोजेक्ट करेंगे 53 से 55 तक के। ओके, अच्छा ऐसी तो एक और चीज देखिए आप, लास्ट वीक आप इंडसइंड बैंक पे काफी अगर आप देखें बेरिश थे आपने, अगर आप देखें सेल कॉल्स भी दी थी वहां पे। असद अब इंडसइंड बैंक जो है थोड़ा सा 100 डेमा पर एक सपोर्ट लेके पुल बैक दे रहा है। ये एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर था विद इन द बैंकिंग स्पेस कोटक के बाद, कोटक जो कि 100 डेमा के नीचे भी था, ये स्टॉक अभी 100 डेमा के नीचे फिसला नहीं था, ये 100 डेमा से पुल बैक लेके ऊपर आ गया। असित, आप इस ओवरसोल्ड स्टॉक को कैसे अप्रोच करेंगे अब, और आपके टारगेट्स और कोई ट्रेड की थिंकिंग हो इंडसइंड बैंक पे तो वो क्या होगी? वीरेंद्र जी, इसमें थोड़ा प्राइस एक्शन डेफिनेटली है, लॉन्ग बिल्टअप भी दिख रहा है, बट ओए में कुछ खास एडिशन नहीं है। एंड वॉल्यूम भी देखे तो द वॉल्यूम इज नॉट दैट एनकरेजिंग। फिलहाल के लिए आई थिंक वी हैव मच बेटर ट्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ HDFC बैंक, HDFC। आई थिंक वहां पे हम लॉन्ग जा सकते हैं रादर देन लुकिंग इनटू इंडसइंड बैंक। अगर ये 1020 के ऊपर जाएगा तो देन यस वी कैन डेफिनेटली लुक इनटू इट, बट राइट नाउ इट्स इन मोमेंट जोन। मैं इसको अवॉइड करना चाहूंगा अभी। चलिए, यहाँ पर रणनीति आपको इंडसइंड बैंक पर अवॉइड की आती हुई दिख रही है। ये सिर्फ प्राइस चेक होगा। बहुत बढ़िया मूवमेंट आपको सरकारी कंपनीज में आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रकाश गाबा साहब। गाबा साहब, प्रस्तुत करता हूं मैं आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। सुबह हम लोगों ने 72 रुपए 50 पैसे के नीचे इसको पकड़ा था और स्टॉक में बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। प्राइस है दिन का उच्चतम लेवल 73.50। कुछ पोजिशनली आपको यहाँ पर बदलता हुआ दिख रहा है? वेल शैल जी, ये ऐसा स्टॉक है अगर मूव शुरू हुआ तो बहुत बढ़िया जगह से हम पकड़ेंगे, क्योंकि इसको हमने 1.5-2 महीने से गिरावट देख रहे हैं इसको, और पहला संकेत आया था करीब 8-10 दिन पहले, यहां पर एक अपमूव मिला था, उसके बाद फिर साइडवेज हुआ। जो साइडवेज में मिला उसमें गिरावट नहीं थी, वीकनेस नहीं थी, और उसके बाद आज जो मूव मिला है उससे संकेत दे रहा है कि मैं नीचे तो नहीं जा रहा हूं, ऊपर जरूर जाऊंगा। तो यहां से फ्रेश मूव शुरू हुआ है। स्टॉप लगाना चाहिए सिर्फ 70 का।
पहला टारगेट रहेगा 78 to 80 जोन, मतलब यहां से भी कुछ 5 रुपए की तेजी है। उसके बाद रहेगा टारगेट 85 के करीब। मुझे लगता है अगर खरीदने की जगह हाई टाइम फ्रेम बेसिस जो लोकेशन कहते हैं बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ इसको थोड़ा ऊपर जाना। अगर यहां पर भी अगर क्लोज मिल जाता है आज, तो कल एक बाई सिग्नल जनरेट होगा, तो एग्रेसिव बाय यहां बनती है बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली। तो 73.30 पर कैश में और बहुत ही थोड़ा सा प्रीमियम 30 पैसे का आपको दिखेगा फ्यूचर्स में 73.60 बैंक ऑफ बड़ौदा में। गावा साहब की राय है कि यहाँ पर थोड़ा सोचें और कल के लिए ये ट्रेड आपको पनपता हुआ दिख सकता है। हम लोग फार्मा स्पेस की तेजी सुबह से ही ट्रैक कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, 3600 रुपए पर डिवीज लैब दिन का उच्चतम काउंटर, बताइए क्या रणनीति यहां पर आपको रहेगी? बहुत ही बढ़िया मोमेंटम और प्राइस एक्शन आपके सामने है। बिल्कुल शैल जी, इसमें एक क्लासिकल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। अगर हम देखें इसका पैटर्न डेली सेटअप के हिसाब से, तो डाउन स्लोपिंग चैनल में ये ट्रेड कर रहा था, एग्जैक्टली उसका ब्रेकआउट हुआ। और अगर इसके मूविंग एवरेजेस भी देखें तो जो करेक्शन था इसमें एग्जैक्टली इसने 200 डे मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज से स्टॉक ने सपोर्ट लेके जो बाउंस दिया है, हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम आया है और जो रिवर्सल हुआ है इसका, ये दिखाता है कि यहाँ से 3740 की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा स्टॉक। तो बिल्कुल करंट लेवल से बाय करें, 3600 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, 3595 का स्टॉप लॉस रखे। टारगेट जो लगते हैं, हमें लगता है ये बिल्कुल 3700 का फर्स्ट टारगेट, दूसरा 3740 का टारगेट। ओके, चलिए दिवीज लैब पर आप देखें तो ये राजेश पाले जी की कमेंट्री थी। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी ने वो जोन 14,867 जो कि हमने 2 बजे अपनी स्ट्रेटेजी में लिया था वो छू के आ चुका है। लेकिन अब बड़ा मेन ट्रेड बनता है निफ्टी बैंक में 33,915। निफ्टी बैंक बार बार अटेम्प्ट ले रहा है अपने 50 डेमा को क्रॉस करने में, लेकिन आपने एक चीज देखी, जितने अटेम्प्ट ये ले रहा है हर बार एक नया स्टॉक आके स्ट्रेंथ में जुड़ जा रहा है। पहले HDFC बैंक जुड़ा, फिर आपका ICICI बैंक जुड़ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ गया। अब आप देखिए SBI डे हाई पर SBI है। SBI का आज का लो एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो पॉइंट जो कि निफ्टी बैंक इटसेल्फ पार नहीं कर पा रहा है। पालवे साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा। बुधवार की बहुत वाइल्ड गुरुवार की एक्सपायरी डे की वाइल्ड लोअर शेडो, उसके बाद उसकी क्लोजिंग आई 50 डेमा पे, कल की क्लोजिंग एग्जैक्टली 50 डेमा पे आई, यानी प्रीवियस सेशन की, और अब पिछले 2 सेशन के हाईस को क्रॉस करता हुआ। इसमें शॉर्ट रोल ओवर काफी हुए थे। आप कैसे अप्रोच करेंगे SBI को? देखिए वीरेंद्र जी, अगर हम देखें तो अब बैंकिंग सेक्टर में अंडर परफॉर्मेंस जो था PSU बैंक्स में कहीं ना कहीं बिल्कुल बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली पूरे PSU बैंक्स में, और उसमें लीडर SBI, इसमें भी देखें तो एक अच्छी जगह से जहां पे इसका एक सपोर्ट था 350-55 की जोन पे, वहीं पे इसने एक बेस बनाया और रिवर्सल दिया है। तो बिल्कुल एक पुलबैक का ट्रेड तो यहाँ से बनता है, और चार्ट सेटअप के हिसाब से भी अब एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। अगर देखें तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है 356 के आसपास, तो करंट लेवल से 358 के आसपास स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में यहां से लॉन्ग करने का। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है, अगर आप 30 मिनट चार्ट देखेंगे तो इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न भी इमर्ज होते हुए दिख रहा है, और उसका ब्रेकआउट भी जस्ट अभी होते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका टारगेट आएगा 375-380 की तरफ। तो 358 के आसपास स्टॉप लॉस रखें, 375-380 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल स्क्रीन पर इन काउंटर्स पर। फिलहाल दिन का उच्चतम लेवल फिल आपके सामने आता हुआ दिखेगा नेस्ले पर। डेक्ट साहब, जरा एक बार चार्ट चेक नेस्ले का करा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो मूवमेंट है वो बहुत ही शानदार है। ये लो बीटा काउंटर है, लेकिन जब दहकता है तो बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखेगा। आज इसने अपना 200 DMA क्रॉस किया है और आपके सामने लगभग 17,100 पर ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर राय लेते हैं फिलहाल राजेश पालिया साहब से। पालिया जी, नेस्ले चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है?
बिल्कुल शैल जी, देखें तो पूरे ही पैक में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और नेस्ले में जिस तरीके से आज 3% के आसपास गेन मिला है। अगर हम इसका सेटअप देखें तो जो एक करेक्शन था उसका प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी आज क्रॉस करके 17,000 के ऊपर अब ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ से 17,000 के ऊपर अब ये सस्टेन करेगा तो इसमें नेक्स्ट जो टारगेट बनना चाहिए वो आना चाहिए 17,390 से 17,500 के आसपास। तो करंट लेवल से देखिए स्टॉक नेचर में थोड़ा सा वोलेटाइल है, गैप्स भी होते हैं इसमें बिड आस्क के, तो यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब होगा 16,940 के आसपास। टारगेट होंगे 17,390 17,500 तक के। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल 17,500 के लिए आती हुई दिख रही है नेस्ले पर, क्योंकि चार्ट चेक फिलहाल चल रहा है एफएमसीजी स्पेस में। एक और स्टॉक लेके आइए डायरेक्टर साहब, ये है गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पर अगर आप दोपहर को हमारे साथ जुड़े हुए थे तो 740 की जो कॉल है वो आपको प्रदीप जी के शो में रेकमेंड की गई थी लगभग 13 रुपए पे। देखते हैं वो फिलहाल स्क्रीन पर किस तरीके से काम करती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब अगर आप वो स्क्रीन पर लाएं और मुझे प्राइस अपडेट करें तो देखते हैं किस तरीके से वहां पर मुनाफा। जी, आपके सामने फिलहाल 740 की जो है वो 18 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। असित जी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हों तो उनसे राय लेते हैं इस कॉल ऑप्शन की। 19 रुपए के आसपास आपके सामने फिलहाल 740 की कॉल गोदरेज कंज्यूमर की। कुछ रणनीति आप सेट करेंगे यहाँ पर असित जी? जस्ट अ सेकंड सर, मैं जस्ट टेक कर दो चार्ट। Godrej Consumer, I think also like the structure is quite good. Price has moved up of EMA 50. Gap of Minton over and OI has gone up not that significantly but around 3%. I think we can keep a stop loss at the VWAP which is around 725 level. We can take that call, but it's a slow moving counter and it's not a high beta stock, so पोजिशनली हम इसको ले सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 725 लेवल में भी फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 745। चलिए, तो 745 के लिए आप ये 19 रुपए की कॉल ले सकते हैं। लो बीटा काउंटर है, लेकिन प्रदीप जी के शो में यहाँ पर आपने इसको 13 रुपए पे लिया था और फिलहाल प्राइस चेक आपके सामने 19 रुपए पर दोबारा होता हुआ दिख रहा है। रचना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना जी, स्वागत है आपका। बताइए कोई बढ़िया कन्विक्शन कॉल जो अगले 55 मिनट में जबरदस्त मुनाफा कमाएगी। एक तो मारुति पे नजर रखनी चाहिए और ये खाली अगले 1 घंटे के लिए नहीं है, ये कल के लिए भी है। तो मारुति के फ्यूचर्स की बात करें तो 6898 पे है फिलहाल, और इसमें आप 6820 पे ऐसे लगा के पोजीशन बना सकते हैं। मल्टी डे की पोजीशन बनने का चांस है इसमें, और 7000 को क्रॉस करना चाहिए। 7100 तक का स्पेस अवेलेबल है। तो मारुति याद रखिएगा, इट्स अ बाय कॉल और 6854 का स्तर यहाँ पे है। आज इसमें भी अगर आप देखें वाइलेशन ठीक ठाक हुआ है, सुबह से मैं देख रहा हूँ। और अब ऑटो नंबर्स आने वाले हैं तो उससे पहले सुबुगाहट जो है ना वो ऑटो स्टॉक से बढ़ जाती है। और याद रखिएगा, रचना कह रही है कि ये आपको स्विंग प्रोस्पेक्टिव से नजर में रखना है। अभी इस ट्रेड को आप कल के प्रोस्पेक्टिव से भी वक्त दीजिए। अब चलते हैं कुछ और ट्रेड्स देखते हैं। अभी शैलजी ने बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र किया था, डे हाई पर ये स्टॉक आके ट्रेड करता हुआ, और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा स्विंग दे रहे हैं। इस मामले में आप एक बात देखिए, एसबीआई अब डे हाई पर आ चुका है। पीवीआर इट्स डेड कैट बाउंस, बहुत ज्यादा मैं इसे मेंशन नहीं करना चाहूंगा। मारुति अब अपना पुल बैक जो है वो सीरियस करता हुआ। लेट्स ब्रिंग मैरिको नाउ। मैरिको अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके सारे एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पालविया साहब, मैरिको में बहुत वाइल्ड स्विंग आ चुका है, तो मैं ऑप्शंस तो नहीं लूंगा अब ऑलरेडी, लेकिन अब ये अपने इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में जाके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेजेक्टरी मतलब वो 400 के ऊपर का जोन जिसमें हाई करीब करीब 430-35 का भी है। आप मैरिको को कैसे अप्रोच करेंगे और इस पे आपके थॉट्स क्या है? देखिए, वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में जो एक करेक्शन था और जो बेस फॉर्मेशन था वो हो चुका है, और हमें लगता है कि अब यहाँ से स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बना है, ये स्टॉक को हायर साइड पे 425 से 430 तक का अपसाइड का टारगेट यहाँ से आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से बाय किया जा सकता है। थोड़ा सा अगर 2-4 रुपए का और भी करेक्शन भी आता है तो भी ऐड करें।
401 का स्टॉप लॉस रखे इसको बाय करने के लिए। थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड होगा वीरेंद्र जी, ये मुझे लगता है 401 का स्टॉप लॉस अब यहाँ से इसके लिए काफी अप्रोप्रिएट है। अगर ये होल्ड करता है तो अगले 3-4 सेशन में हमें लगता है 425 430 तक का भी इसमें टारगेट आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि वीकली सेटअप में इसका एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है और अब ये स्टॉक हायर साइड पे मूव करते हुए दिखना चाहिए। ये रणनीति आपके सामने फिलहाल आती हुई दिख रही है। यहाँ पर काउंटर्स जो बहुत बढ़िया तरीके से लॉन्ग साइड पर ट्रेड करते हुए हमारे मित्र चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, कोई शानदार कॉल शेयर कीजिए और कम से कम स्टॉक फ्यूचर्स पर, और कोई रणनीति आपके सामने पसंद आती हो 14,900 की निफ्टी की कॉल पर। निफ्टी फिलहाल 350 अंक ऊपर है, 14,850। बिल्कुल, देखिए काफी शानदार कमबैक बूस्ट में देखने को मिला था और बाजार ने काफी अच्छा स्ट्रक्चर आज दिखाया है। गैप अप ओपनिंग के बाद में सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट बाजार में देखने को मिली है और ऑप्शंस का रिजीम बता रहे हैं कि निफ्टी अब 15,000 के लेवल की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट था 14,600 का वो शिफ्ट होकर 14,700 की तरफ जा रहा है और अब रेंज है 14,700 से 15,000 15,100 की तरफ बननी चाहिए। यहाँ पे बुलिश बायस बन रहा है। डेली और वीकली चार्ट दोनों में मैकेनिकल इंडिकेटर्स के बुलिश क्रॉसओवर बन रहे हैं। ऑप्शंस का डेटा पुट राइटिंग बता रहा है और वोलेटिलिटी 20 के आसपास होल्ड कर रहा है। तो ये सारे तथ्य इंडिकेट कर रहे हैं कि हमें 150 पॉइंट की और रैली बननी चाहिए। तो इसको ट्रेड करने के लिए 14,900 की कॉल सफिशिएंट और एक वाइज ट्रेड होगा जो भी लगभग 87-88 के आसपास चल रही है। तो 14,900 की कॉल मौजूदा लेवल के आसपास ले, लगभग आप इसमें 55 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और ये कॉल ऊपर में 140-45 के टारगेट दिखा सकती है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने जरूर थोड़ा सा स्लो मूव दिया था, बट 33,500 का लेवल होल्ड है और 34,000 के ऊपर निकलते ही यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बनेगी जो 34,500 की तरफ लेती हुई नजर आएगी। तो ये सब चीजों पे ध्यान में रखना चाहिए। बुलिश बायस के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कामकाज करना चाहिए। ट्रेडिंग आइडियाज की आप स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो हमारा फोकस 2 सेक्टर पे, आईटी और मेटल। आईटी में टीसीएस, इन्फोसिस, माइंडट्री, कोफोर्स सब अच्छे लग रहे हैं, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। माइंडट्री में आज बड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। आप देखोगे काउंटर ने एक मेजर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है लगभग 2080 के हर्डल को पार करते हुए, बट आज जो लगभग 23% का ओपन इंटरेस्ट है वो साफ संकेत दे रहा है कि अभी भी रैली के बावजूद और मोमेंटम बनेगा। तो माइंडट्री की 2140 की कॉल पे हम फोकस कर सकते हैं या फिर 2120 की कॉल पे हम फोकस कर सकते हैं। तो माइंडट्री 2120 की कॉल ले, यहाँ पे लगभग हमारा मानना है कि प्रीमियम में 30 से 40 पॉइंट का इजाफा होते हुए नजर आएगा। ओके, माइंडट्री की आप 2120 2140 की कॉल बजा रहे हैं। मैं 2 चीजें यहां पे कहना चाहूंगा, एक ऑप्शन ट्रेड लूंगा मैं। एक तो आप लेके आइए एचयूएल की कॉल 2400 की, वो जो हमने 41 पे पिक की थी अब वो डे हाई पर है। एक ट्रेड और लेके आइए। चंदन, मैं आपसे पूछूंगा, लुक एट एमजीएल में जो है वो अब प्राइस इतना नैरो हो गया था, इतनी प्राइस स्क्यूज हो गई थी कि वो अब फाइनली अगर आप देखें कटने को तैयार। लुक एट वॉल्यूम्स, ओआई एडिशन, इसकी जरा प्लीज 1180 की कॉल लेके आइएगा एमजीएल की, महानगर गैस की। आप इसके वॉल्यूम्स को देखिए, बिहेवियर को देखिए, पिछले 4 सेशन के हाईज को ये बार बार स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज इसकी 1180 की कॉल रखिएगा। इसका अप्रैल फ्यूचर्स भी अगर आप देखें करीब 1164 पे ट्रेड करता है, 37 रुपए पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ। चंदन, ये ब्रेकआउट कैसा रहेगा और 1180 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर 1210 1240 की पॉसिबिलिटी कितनी है? और इस ऑप्शन पे आपकी राय? बिल्कुल काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लग रही है और स्पेशली आप देखोगे कि 3 दिनों का नेरो बार यहाँ पे बना है। तो रियली नेरो बार यानी वोलेटिलिटी यहाँ पे रिड्यूस हुई है और अब ब्रेकआउट बनना चाहिए और मेरे हिसाब से कल का यदि पॉजिटिव होता है तो भी काउंटर में 3-4% की बढ़त बनेगी। तो इसमें बिल्कुल जो 1180 की कॉल है वो एक वाइज ट्रेड रहेगी। लगभग 40-41 रुपए के आसपास अब 1180 की कॉल हो चुकी है। मोमेंटम इंटेक्ट है और इनफेक्ट आज सुबह से इसमें बाइंग बन रही है। मेरे हिसाब से यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस 34 रुपीज का सफिशिएंट है। 8 रुपए का प्रीमियम रिस्क है और कम से कम 65 से 70 रुपए के टारगेट 1180 की कॉल में बननी चाहिए। और वहीं एमजीएल कम से कम आपको 1200-1210 तक के लेवल इस नैरो रेंज प्राइस कंसोलिडेशन की ब्रेकआउट की वजह से दिखाना चाहिए। तो वीरेंद्र जी, एक बात तो बहुत इंटरेस्टिंग ये आती हुई दिख रही है कि एक कंसेंसस कॉल आपको माइंडट्री पर आती हुई दिख रही है। यहां पर बहुत बढ़िया मोमेंटम है, बावजूद इसके कि ये रिकॉर्ड हाई के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कुछ ही समय में आपको 2100 से ऊपर का प्राइस स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। चलिए ध्यान देते हैं कुछ कैश काउंटर्स पर और जोड़ते हैं अपने मित्र श्री मयूरेश जोशी साहब को। आप हमारे रिसर्च गुरु भी हैं और
क्योंकि सेक्टर आज बहुत जबरदस्त तरीके से चहक रहा है, मेटल स्पेस, उनका ध्यान डालते हैं इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स पर। यहां पर मयूरेश जी एक बढ़िया आपके सामने वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। ये स्टॉक का मर्जर होता हुआ दिखेगा श्री कलाहस्ती पाइप्स के साथ और रेशियो है 1:6। वो सिंक में नहीं है, तो बहुत बढ़िया मोमेंटम सुबह देखा था हम लोगों ने। स्टॉक बुक वैल्यू के नीचे चल रहा है। कोई रणनीति आपकी इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स और श्री कलाहस्ती पाइप्स में हो तो वो शेयर कीजिए। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक एक अमालगमेशन की स्कीम जरूर चल रही थी और वो लागू की जा सकती है, बिकॉज आई थिंक मैनेजमेंट्स आर वेरी वेरी क्लियर कि आई थिंक एक एंटिटी रखे और सिनर्जीज आ जाए रेवेन्यू और कॉस्ट के हिसाब से। तो श्री कलाहस्ती पाइप्स हो या इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग हो, आई थिंक दोनों का बिजनेस शेल्सर डक्टाइल आयन पाइप्स में है, जो बड़े बड़े पाइप्स कैरी करते हैं ऑयल एंड गैस, सीवेज या इवन यू नो योर वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस। तो दोनों के पास डक्टाइल आयन पाइप्स का एक बहुत बहुत बढ़िया प्लांट्स हैं, दोनों बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। इनफैक्ट श्री हस्तकली इज बैकवर्ड इंटीग्रेटेड विद अ सिंटर प्लांट, कोक ओवन प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो जरूरी होता है। और जो कास्ट आयन डक्टाइल आयन फिटिंग्स हैं, ये इलेक्ट्रो स्टील के पास, कास्टिंग्स के पास है। तो लगता है कि अगर मर्जर होता है और अमालगमेशन होता है तो सिनर्जीज बिल्कुल आ सकती है। और जो इबिट मार्जिन इलेक्ट्रो स्टील स्पेसिफिकली पोस्ट करती है 13-13.5%, वहां पे इजाफा देखने मिल सकता है। डेट ये कम कर रहा है, विद इंप्रूव कैश फ्लोज और भी कम होगा, और डिविडेंड यील्ड जो 7% है ये और भी ऊपर जा सकती है। इंश्योरेंस और अन्य म्यूचुअल फंड आई थिंक आर होल्डिंग अ रीजनेबल शेयर इन इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स। और जितना खर्चा है शेयर सर इन टर्म्स ऑफ वाटर ट्रीटमेंट्स और सोल्यूशन गवर्नमेंट का, मुझे लगता है आई थिंक एक स्वीट स्पॉट में है। तो हालांकि फंडामेंटली मैं कवर नहीं करता इन टर्म्स ऑफ टारगेट्स, बट मुझे लगता है आई थिंक मोमेंटम जरूर बरकरार रह सकता है। यस, ट्रू। चलिए इस शो को, और यहाँ पर जो बहुत बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है इन दोनों काउंटर्स में, एक राय चंदन तपड़िया साहब से ले लेते हैं। चंदन जी, लगभग यहाँ पर 3 हफ्ते की गिरावट है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स पर और स्टॉक आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास चलता हुआ दिख रहा है। कोई रणनीति आप सेट करना चाहेंगे पोजिशनली इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग पर? जी बिल्कुल, देखिए इनफेक्ट आज का ओपनिंग भी इस काउंटर के लिए एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग था, जो इसने एक मेजर सपोर्ट्स को टर्न करके और परफेक्ट बुलिश सेंटीमेंट दिखाया। लगभग 23.95 रुपए का लो है, जो एक मेजर सपोर्ट बन चुका है। तो 24 रुपए के यहाँ पे सपोर्ट से कामकाज करना चाहिए। और जिस हिसाब से पिछले लगभग 15 दिनों के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद पैटर्न निगेट हुआ है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, काउंटर में इमीडिएट स्पर्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लगभग 27 रुपए तक के टारगेट ये काउंटर हासिल करता जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा विषय को यहाँ से तब्दील करते हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान भी है, उनसे हम व्यू लेंगे खास स्पेस पे, और वो है ऑटो पे। कुछ देर पहले अगर आप देखें रचना जी ने नारद पे अपनी कमेंट्री दी भी, लेकिन ऑटो के नंबर्स अब 1 तारीख नजदीक है, कैसे पेश करेंगे ऑटो कंपनियों के आंकड़े, उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी यतिन हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद है। यतिन, अब आपको क्या लग रहा है, मैंने और आपकी जो बातचीत हुई और इनफैक्ट जो हाउस व्यूज है डिफरेंट, क्या लग रहा है इस बार डिलीवर अच्छे नंबर्स कौन सा स्पेस करेगा पूरी ऑटो बास्केट में? देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि लास्ट ईयर सेम मार्च के महीने में लॉकडाउन लगा हुआ था, केवल 15 कारोबारी दिन मिले थे ऑटो कंपनीज को, और ऑब्वियसली BS6 का ट्रांजिशन भी था। तो जाहिर सी बात है लास्ट ईयर का बेस बहुत छोटा है। तो एक डिस्क्लेमर है कि लास्ट ईयर का बेस छोटा होने के कारण जो ग्रोथ दिखेगी आपको साल दर साल, वो डबल सेल्स होती हुई दिखाई देगी। कोई कोई कंपनीज में 3-4 गुना बढ़ते हुए आपको आंकड़े दिखाई देंगे। मंथ ऑन मंथ थोड़ा बहुत अगर आप कंपेयर कर लें सीजनैलिटी को हटा के, तो 2 से 3% की महीने दर महीने ग्रोथ भी आपको देखने को मिलेगी। जहां तक कि सवाल है कौन से सेगमेंट्स बेहतर करेंगे, तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर सेगमेंट का मोमेंटम बरकरार है, और जो ट्रक सेगमेंट है, क्योंकि इकोनॉमी पिकअप हो रही है, तो हैवी ड्यूटी ट्रक्स और ट्रक्स की डिमांड में भी काफी अच्छा रुझान हमको देखने को मिला है। और ब्रोकरेज पूल सीधी तरीके से ये पॉइंट आउट करता है कि इस बार ट्रैक्टर सेल्स और जो ट्रक सेल्स है वो अच्छी निकल के आएंगी। तो ये अगर आप देखें ऑटो सेल्स की एक्सपेक्टेशन है, और ट्रैक्टर की बिक्री अगर आप देखें काफी अच्छी रहेगी, यतिन ने जैसे कि समझाया। और
इस स्पेस पे ध्यान देंगे, कुछ ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यतिन से थोड़ा सा ये भी बात करते हैं कि एग्जैक्टली डीलर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस वक्त बाजार में, कौन सा स्पेस काफी स्ट्रॉन्ग स्टेबल है। यतिन, आप एक चीज देखिए, आज बाजार का मूड डिफरेंट था, बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। यूएस बॉन्ड यील्ड देखिए 1.76, यानी जब इसका खतरा था ये 1.75 से, अगर आप देखें जब 1.6 पे गई तो हम गिर रहे थे बिल्कुल, और आज ये 1.76 पर है, तो एग्जैक्टली डिफरेंट बिहेवियर है। इसको कैसे डीलर्स अप्रोच कर रहे हैं और आज का इस पुलबैक को वो कैसे रीड कर रहे हैं और फ्रंट लाइन में चेस क्या कर रहे हैं? देखिए वीरेंद्र, जहां तक कि मार्केट्स का सवाल है, देखिए मार्च एंड की वजह से लास्ट वीक काफी प्रेशर था, वो प्रेशर ईज आउट होता दिखाई दे रहा है। काफी सारे ब्रोकर जो क्योंकि बुक बंद होती है तो लिमिटेड पोजीशंस ही ले पा रहे हैं और उसके कारण मार्केट में एक्टिविटी ऊपर की तरफ काफी ज्यादा है। ऑब्वियसली बाइडेन साहब कल इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज अनवील करने वाले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं। तो किस प्रकार का स्टिमुलस होगा, किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगा, वो देखने लायक है। कितना अमेरिकन सरकार जो है बोरो करती है फेडरल रिजर्व से, ये स्टिमुलस जब दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग कर रही है, वो सब देखा जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि रुपए में थोड़ी गिरावट है, आईटी स्टॉक्स के साथ डीलिंग रूम्स आज खरीदारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने मेटल शेयर्स के बारे में बताया था और देखिए क्या गजब की रैली आज यहां देखने को मिली है। और इसी तरीके से उनका एक्सपेक्टेशन ये है कि आईटी स्टॉक्स में खरीदारी करके चलें, खास करके टेक महिंद्रा में, जहां पे आप बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर और जो फंड बाइंग है आईटी स्टॉक्स में, वो देखने लायक होगी और इसीलिए वहां उनको लगता है कि आईटी स्टॉक्स खास करके टेक महिंद्रा में ट्रेड लेना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट का अगर आप डेटा भी देख लें तो सबसे बेहतरीन यहां ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हुआ लॉन्ग साइड पे और अप्रैल सीरीज का ओपन इंटरेस्ट 8% से बढ़ा है। दूसरा स्टॉक जो है वो टाटा केमिकल है। देखिए जो सुएज कैनाल का ब्लॉकेड था और जिस हिसाब से क्रूड प्राइसेस मूव हो रहे हैं, कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। खास करके सोडा ऐश प्राइसेस में काफी जबरदस्त तेजी है ग्लोबल मार्केट्स में और डीलिंग रूम इसीलिए टाटा केमिकल्स में एक पोजिशनल खरीदारी यानी कि बाय कॉल का सिग्नल दे रहे हैं। 30 से 40 रुपए का अप मूव उनको लगता है अप्रैल सीरीज में स्टॉक में आ सकता है और ओपन इंटरेस्ट भी अगर आप देखें तो लगभग 4% का लॉन्ग एडिशन यहां देखने को मिला है। तो टाटा केमिकल और साथ ही साथ टेक महिंद्रा, दो अगर आप देखें स्टॉक्स जहां पर यूएस काफी बुलिश हैं। यतिन, कुछ मेहरबानी मिड कैप पर? तो देखिए पिछले हफ्ते हमने 2-3 दिन नहीं दिए थे मिड कैप्स, आज जो मिड कैप पे फोकस कर रहे हैं डीलिंग रूम्स वो है ग्रीव्स कॉटन। देखिए ये कंपनी टेक्सटाइल्स में नहीं है, ये कंपनी जो है मोटर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। इनके ऑलरेडी 3 व्हीलर्स जो है इलेक्ट्रिक वो मार्केट प्लेस में अवेलेबल है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम को खेलने के लिए एक अच्छा प्ले है डीलिंग रूम्स के हिसाब से, जहां आपको 20% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट कंपनी काफी सारे मोटर इंजन पे काम कर रही है इलेक्ट्रिक साइड पे, जो कि वो बेच भी सके अलग से, क्योंकि ग्रीव्स कॉटन इंजन भी बनाती है जो वो काफी दूसरे ओईएम्स को बेचती है। और वैल्यूएशन के लिहाज से केवल 8 के सस्ते प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आपको एक डेट फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल प्ले मिल रहा है और इसीलिए यहां डीलिंग रूम्स का मानना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल थीम के लिए अगर कोई शेयर लेना है तो वो ग्रीव्स कॉटन लेना है, जो कि डेट फ्री है और वैल्यूएशन में भी काफी सस्ती कंपनी है। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है ग्रीव्स कॉटन पर और बहुत सारे स्टॉक्स यहां पर आपको इसी थीम पर चहकते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब लाइए, इलेक्ट्रोथर्म करके एक कंपनी है जो लगभग आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है 112-116 रुपए के आसपास। वहां पर भी आज बहुत बढ़िया मोमेंटम है। ग्रीव्स कॉटन की चर्चा आपको करते हुए दिख रहे हैं यतिन जी। ये बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और पूरी ईवी थीम अगर आपको खेलनी है तो मेरे ख्याल से ग्रीव कॉटन से बेहतरीन कोई काउंटर नहीं होगा। फंडामेंटली इसको आप अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। हमारे मित्र श्रीकांत चौहान साहब जुड़ रहे हैं और सबसे पहले उनसे राय लेंगे आईटीसी पर। हमारे नीरज जी की कप्तानी की टीम में 2020 में ये आखिरी पायदान पे था, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त है। दिन का उच्चतम लेवल आपके सामने है लगभग 214। क्या करना चाहिए श्रीकांत जी आईटीसी के साथ? गुड आफ्टरनून शैल जी।
देखिए वैसे आज एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है और इनफैक्ट एफएमसीजी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है कि जो अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक है। यानी आने वाले दिनों में शायद 1 या 2 दिन में हम ऐसा देख सकते हैं कि एफएमसीजी वापस एक बार अपने ऑल टाइम हाई में एंटर कर सकता है। और जैसे कि आज के दिन में तेजी बनी है, अगर आप देखेंगे तो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, जितने भी इंडेक्स दिग्गज है वहां पे तेजी बनी है। और इस साल की ये जो क्लोजिंग होती है वो भी काफी इंपॉर्टेंट होती है ऑलवेज। मुझे लगता है कि आईटीसी आपने काफी अच्छी मीन्स एक मैं बोल सकता कि अच्छी बेट हो सकती है करंट लेवल पे बाय करने के लिए, क्योंकि 210 के करीब इसने एक मल्टीपल सपोर्ट बना के रखा हुआ है और आज भी 210 के सपोर्ट के साथ ही वो रिवर्स हो चुका है। तो रिवर्सल कैंडल है, मुझे लगता है कि 210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आईटीसी को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है और टारगेट्स रहेंगे 220 और 225 रुपए के। चलिए, ये आपके सामने फिलहाल आईटीसी पर रणनीति है। वीरेंद्र जी, मैं स्क्रीन पर लाता हूं जिलेट इंडिया 5792 का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आया होगा। एशियन पेंट्स दिन के उच्चतम लेवल पर चल रहा है 2575। आपके सामने शानदार तेजी कोलगेट में आती हुई दिख रही है 1570। तो पूरा का पूरा जो एफएमसीजी का स्पेस है वो आपको वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट और प्राइस ऐड करता हुआ दिखेगा। और सबसे आगे आपको चलता हुआ दिख रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर 2406। वीरेंद्र जी, आईटीसी अब 214.80। जी हाँ, 214.80 आईटीसी अच्छा बुक देता हूँ और एचयूएल की वो कॉल भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा। और मैं पिछले 10 मिनट पर रीड कर रहा हूँ शैल जी कि पूरा का पूरा ये जो डिफेंसिव बास्केट है ना, ये अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग ओआई खींच रहा है। मेरे स्क्रीन पर अभी जो शैल जी ने जिक्र किया ना, एफएमसीजी में स्ट्रॉन्ग बाइंग है वो हो रही है। सन फार्मा अब डे हाई पर, अब आप देखिए सिप्ला डे हाई पर, ल्यूपिन डे हाई पर, एक जरा बायोकॉन लिखा है, ये बायोकॉन भी डे हाई पर है। और बायोकॉन जो है वो इस वक्त 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काट के डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा हुआ। राजेश पालवे जी, इसका जो लास्ट ड्यू एवरेज है वो है 415 पे और वो है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगर ये 410 पे है तो उसकी 420 की कॉल का प्रीमियम लिखा है ये स्क्रीन पे प्लीज। 420 की कॉल अगर ये इस पूरे के पूरे क्लस्टर से निकलता है बाहर तो 11.5 आई मीन बहुत अच्छे प्राइस है इस कॉल ऑप्शन के। आई मीन 420 की कॉल 11.5 पे हार्डली ट्रेड करती हुई। चंदन ये पालवे साहब कोई टेक देंगे आपको इस पर? और अगर ये 420, 23, 24 की ट्रेजेक्टरी में चला गया, और इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, 423 के आसपास एक गैप है। कैसे अप्रोच करेंगे आप बायोकॉन को, अंडरलाइन को यानी स्पॉट को, और इस ऑप्शन ट्रेड पर आपकी राय? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल स्टॉक में अगर हम देखें तो पिछले 1 से 1.5 महीने में स्टॉक एक बेस फॉर्मेशन ऑलरेडी इसमें हो चुका है। और अगर देखें डेली सेटअप के हिसाब से इसमें ब्रेकआउट भी हो चुका है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो पिछले 8 से 10 वीक का एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन आज देखने को मिला है, हमें लगता है बिल्कुल यहाँ से 425 ये एक पहला टारगेट होगा इस स्टॉक का, जो कि कहीं ना कहीं ये कंफर्म करेगा कि स्टॉक का जो एक अंडर परफॉर्मेंस था या एक बेस फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो चुका है और अब स्टॉक ऊपर के लिए मूव होने के लिए रेडी हो चुका है। तो 420-25 का टारगेट तो हमें यहाँ से इमीडिएट लगता है। तो यहाँ से करंट लेवल से जो कॉल बाय करनी है, करीब आप जो बता रहे 420 की स्ट्राइक की अगर हम कॉल बाय करें तो वो उसमें हमें लगता है कि जो टारगेट आना चाहिए वो आना चाहिए करीब 18 रुपए से 20 रुपए के आसपास। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख ले इसका करीब 8 रुपए के आसपास। तो 11 रुपए 50 पैसे 60 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। 8 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखते हैं और 18 से 20 रुपए के टारगेट इस कॉल ऑप्शन पे आते हुए दिखना चाहिए। फार्मा स्पेस पे ये स्टॉक का सेटअप जो दिख रहा है वो ये दर्शाता है कि स्टॉक एक लंबे बेस फॉर्मेशन को कंप्लीट करते हुए दिख रहा है और इसमें एक रिवर्सल का ट्रेड यहां से बिल्कुल बनते हुए दिखेगा। रिवर्सल का ट्रेड बिल्कुल बनता हुआ दिखेगा। आईटीसी जो अभी शैलजी ने मार्क किया अब 215 स्पॉट, याद रखिएगा मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और पूरा का पूरा एफएमसीजी बास्केट कंजम्पशन जो थीम है वो अच्छी करती हुई। लुक एट एशियन पेंट्स 2593, ये रचना जी की शुक्रवार को कॉल थी, आज सुबह की अगर आप देखें राजेश सतपुते जी की कॉल थी। अब फार्मा की बात छिड़ी है तो बात ना हो सन फार्मा की, ऐसा हो नहीं सकता। और जब सन फार्मा की बात हो तो श्रीकांत जी से बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। श्रीकांत जी, सन फार्मा में आपका टेक डे हाई की ट्रेजेक्टरी में स्टॉक है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको?
बिल्कुल। तो देखिए शैल जी, वैसे अगर इसके अगर डेली चार्ट को देखें तो वहां पे काफी अच्छा करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट किया है और आज के दिन में जो एक रिवर्सल पैटर्न बना है वो भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट बाय भी लग चुका है। अभी आपने थोड़ी देर पहले इसको स्पॉट किया था तो तभी 596 597 के लेवल इसने क्रॉस किया है। मुझे लगता है कि 585 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसे बाय करते हैं तो वापस एक बार ये स्टॉक 615 620 के एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के काफी नजदीक जा सकता है और शायद आने वाले दिनों में अगर फार्मा में तेजी अगर ऐसी ही बरकरार रही तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। इसी वजह से करंट लेवल से इसे बाय किया जा सकता है 597 पे 585 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये रणनीति आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। वीरेंद्र जी, आपकी इजाजत हो तो दो स्टॉक्स निफ्टी के मैं पेश करना चाहता हूं। 3614 पर ब्रिटानिया और LNT 1420। मैं इसलिए जानना चाहता हूं इनके बारे में क्योंकि अब आपको शायद 14900 स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा बचे हुए आधे घंटे में। रणनीति सेट करवाते हैं राजेश पालविया साहब से। पालविया साहब, पहले LNT, इसकी चर्चा कम होती है, 1420 दिन का उच्चतम लेवल। बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक में ऑलरेडी जिस तरीके से इसमें मोमेंटम बना है, बिल्कुल यहाँ से स्टॉक का जो हमें टारगेट लगता है वो आना चाहिए कभी 1460 1470 के आसपास। तो बिल्कुल इसमें पोजीशन बनानी चाहिए लॉन्ग साइड भी, क्योंकि ये स्टॉक में पिछले 3 दिनों से देखें तो एक रिवर्सल इसमें ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक में जो एक करेक्शन था वो कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिल लग रहा है। तो 1460 1470 के इमीडिएट टारगेट के लिए बिल्कुल बाय किया जा सकता है। 1405 ये स्टॉप लॉस रखे और LNT को बिल्कुल बाय करना चाहिए। LNT को बाय करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग है स्टॉक। और दो बातें याद रखिएगा, LNT बहुत अच्छा कर्व बना के बाहर निकलता हुआ, इसने अभी अभी जो लेवल छुआ है दैट इज एग्जैक्टली 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो जो ऑप्शन अभी करीब 20 मिनट पहले हमने लिया था वो 4110 पे ट्रेड करता हुआ और बायोकॉन का ऑप्शन हो गया है अब 12 रुपए। ये ऑप्शंस में अच्छा मूव आता हुआ। अब बात करते हैं आज के कन्विक्शन ट्रेड्स को लेकर। और कन्विक्शन की जब बात आती है तो भसीन साहब की कन्विक्शन की आपको वाकई अगर आप देखें 3 बजे याद आती होगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वसीम साहब। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक, और आज की बड़ी बात जानते हैं सर यही थी कि आज यूएस यील्ड्स को देखिए 1.76 की ट्रैजेक्टरी में आने के बाद मार्केट ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी काफी स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दे रहे हैं सर। आपकी अप्रोच और आज के 2 कन्विक्शन ट्रेड सर। हाँ, तो देखिए वॉलेटिलिटी आपको कितनी बारी आएगी। लास्ट मंथ आपने कह दिया यील्ड्स बढ़ रहे थे तो एफआई सेलिंग थी और जो भी था वो अब रोज रोज थोड़ी शेयर आएगा। अगर आपके पास अगर यील्ड बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रोथ आ रही है, ग्लोबली भी ग्रोथ आ रही है, कॉस्ट ऑफ मनी लो। आई वाज जस्ट हियरिंग ऑन द टीवी, आई डिडंट फुली हियर, बट इंडिया कुड बी अ पार्ट और द बॉन्ड यील्ड कुड बी अ पार्ट ऑफ द FTSE बॉन्ड मार्केट विच आर वेरी बिग पॉजिटिव। उसका मतलब जो कॉर्पोरेट्स मनी रेज करते हैं उनको लोअर कॉस्ट ऑफ मनी मिलेगी। सो यू हैव टू टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट दैट एवरीथिंग कैन नॉट बी वन वे एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी प्लेड ऑल्सो डबल 2 या 3 बारी। सो आई एम वेरी वेरी, जैसे आपको कहा, मुझे लगता है इस हफ्ते, अगले हफ्ते नहीं तो शायद इस हफ्ते ही 15,000 तो आएगा, उसके ऊपर देखेंगे। और 5 तारीख से बाजार में बहुत अच्छी आपको स्ट्रेंथ दिखेगी जो आज आपको दिख रही है। और आज की स्ट्रेंथ जो आई है इट्स मोर ऑन आईटी एंड मेटल्स। आई थिंक बैंक्स विल फॉलो सूट बिकॉज कॉर्पोरेट रिजल्ट्स इस क्वार्टर में विंदर में भी द बेस्ट वी हैव सीन इन द लास्ट 12 क्वार्टर्स। 2 कन्विक्शन पिक्स है सर, दोनों PSUs हैं और दोनों मस्ट हैव इन पोर्टफोलियोज हैं। ये यहाँ से चल के ही चलेंगे। और पहला है BEL 24 में लीजिए, 21 का स्टॉप लॉस, 145 का टारगेट। अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट गेनर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड ऑन द डिफेंस साइड। और दूसरा है कि आप सीमेंट में इतनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कोल इंडिया विल कम आउट विद रिकॉर्ड नंबर्स बोथ ऑन डिस्पैच, बोथ ऑन वॉल्यूम एंड ऑन द मर्चेंट पावर। 131 में लीजिए, 28 रुपए का स्टॉक लॉस, 143 to 145 का टारगेट। ओके, कोल इंडिया 131 का अगर आप देखें तो यहाँ पे के जोन में ट्रेड करता है। भसीन साहब के दोनों कॉल्स स्क्रीन पे लिखाइएगा अच्छा करते हुए। BEL तो इस वक्त की थीम भसीन साहब मान के चल रहे हैं PSU। अच्छा सर, एक टेक और दीजिएगा। आईटी का ये बिहेवियर बहुत स्ट्रांग है और साथ ही साथ आईटी अपने आप को अगर आप देखें अप्रैल के फर्स्ट वीक में लाइंड अप करता है, अर्निंग्स के हिसाब से बाइंग शुरू हो जाती है। सर आईटी में आपका अभी इस वक्त में अगर पूछूं तो 2 स्टॉक्स कौन से आप प्रेफर करेंगे?
सर HCL टेक और TCS 3500 रुपए जाएगा रिजल्ट पे और HCL टेक 1200 रुपए। तो 1200 का लक्ष्य बिल्कुल अडिग है HCL टेक पर। भसीन साहब, जब अच्छा समय आता है HCL टेक का तब भी आपको ये बात बताते हैं, और जब बुरा समय आता है HCL टेक का, डिप में आपको खरीदारी आती हुई दिखती है, तो HCL टेक पर वो बहुत जबरदस्त मोहर लगाते हैं लॉन्ग साइड पर। फिलहाल आपके सामने अगर आप HCL टेक का प्राइस देखें तो वो 4 डिजिट में आ ही चुका है, और आज बहुत जबरदस्त यहाँ पर मोमेंटम आपने देखा, क्योंकि रुपया कमजोर और उसके बाद पूरा का पूरा टेक स्पेस बढ़िया तरीके से चलता हुआ। चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 3 बज चुके हैं। निफ्टी 325 अंक ऊपर 14,832, बैंक निफ्टी 540 अंक ऊपर 33,876। शुरू करते हैं प्रक्रिया BTST ट्रेड्स की, और जुड़ेंगे सबसे पहले चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, क्या रणनीति कल के सत्र के लिए? आज की तेजी तो 3 सेंचुरी लगती हुई दिखी रही है आपके सामने निफ्टी पर। बिल्कुल, देखिए आज ऑलमोस्ट काफी हेवीवेट्स काउंटर में मोमेंटम है। आईटी सेक्टर्स की बात करें, मेटल्स की बात करें, या फिर HDFC ट्विंस की बात करें, तो सबसे अच्छा रणनीति तो होगा कि 14,900 के आप कॉल ले जाए। वो 80-85 के आसपास चल रही है और यहाँ पे लगभग 135-40 तक के मूवमेंट दिखेंगे, तो मेरे हिसाब से 14,900 की कॉल में यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। उसके अलावा कॉनकोर मेरे फोकस में काउंटर, हालांकि अभी पिछले 5-7 मिनट में ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है, बट बाय ऑन डिक्लेयर की रणनीति अपनानी चाहिए कॉनकोर में। यहाँ पे 620 तक के लेवल है, हासिल हो सकते हैं। उसके अलावा एक और काउंटर ऐड करेंगे तो बायोकॉन मेरी तरफ से यहाँ पे रहेगा। बायोकॉन में अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और ये ब्रेकआउट है जो ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ हुआ है। लगभग 24 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। 408 के आसपास स्टॉक चल रहा है, 400 के स्टॉक लॉस से लेना चाहिए, 425 का टारगेट। बायोकॉन में शानदार तेजी आप शुरुआती सत्र से ही देख रहे हैं। फिलहाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, प्राइस मैंने 409 रुपए देखा था, जी हाँ 408.70, और पूरी कोशिश कर रहा है ये कि अपने 200 DMA को क्रॉस करे, जो कि 420 रुपए है। श्रीकांत चौहान साहब से भी जुड़ेंगे। चौहान साहब, शुरुआती सत्र में यहाँ पर बायोकॉन पर एक BTST कॉल आती हुई दिख रही है। कौन सा सेक्टर और कौन सा स्टॉक आपको पसंद आएगा लॉन्ग साइड पर? शायद देखिए, वैसे अगर आज के दिन में देखें तो काफी सारे, यानी कि हर एक सेक्टर में हमने तेजी देखी है, और हर एक सेक्टर में कोई ना कोई दिग्गज ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर हमें PSUs पे अगर ध्यान देना है, और जैसे आप मॉर्निंग में भी बात कर रहे थे कि PSU स्टॉक्स में अच्छी तेजी बन रही है, तो वहां पे अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि भारत पेट्रोलियम पे आप फोकस कीजिए। भारत पेट्रोलियम अभी 430 के करीब ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसके एक लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो हमेशा ये 415-20 के करीब आके ये 450 से लेकर 460 के लेवल तक का रिबाउंड करता है, और आज के दिन में इसने एक वापस एक अच्छी पॉजिटिव रिवर्सल बुलिश कैंडल बनाई है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि काफी अच्छे, यानी कि 420 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और टारगेट से लगता है 445 से लेकर 455 रुपए तक का। तो भारत पेट्रोलियम को करंट लेवल से BTST के बेसिस पे बाय किया जा सकता है। ओके, 2 स्टॉक्स का मोमेंटम थम नहीं रहा शैल जी, HDFC बैंक और साथ ही साथ माइंट्री, दोनों अच्छा करते हुए। ये आपकी स्क्रीन पे श्रीकांत जी का टॉप कन्विक्शन ट्रेड है, BTST ट्रेड है। बात करते हैं रचना जी से। रचना जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड और BTST ट्रेड? जी, मेरा जो कन्विक्शन ट्रेड है वो ITC में है, और ITC के फ्यूचर्स में हम 213 के नीचे अगर ऐसे लगा के पोजीशन बनाए तो इसमें ऊपर वाली साइड बहुत सारी स्पेस है, तो 2-3 टारगेट्स लगाएंगे हम, 217, 224 एंड 227। ये 3 टारगेट्स के लिए 213 के नीचे ऐसे लगा के ITC के फ्यूचर्स में पोजीशन बनाई जा सकती है। ITC फ्यूचर्स अब डे हाई पर आके ट्रेड करते हुए आपके स्क्रीन पर आप देखें तो स्पॉट 215.70 पर दिन के सर्वोच्च पर है। राजेश पालवे जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करेंगे? तो देखिए, 2 सेक्टर जो कि आज काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक IT और फार्मा है। तो मेरा IT से जो रहेगा वो LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये स्टॉक में मुझे लगता है कि यहाँ से बाय करना चाहिए। बिकॉज अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक एक करेक्टिव मूव में था, डाउन स्लोपिंग चैनल में मूव कर रहा था, और इसका आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और जिस तरीके से प्राइस पैटर्न इसमें बने हैं, हमें लगता है कि अब यहाँ से ये स्टॉक को बाय करना चाहिए।
34 के आसपास, अभी 35 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस रखे 2602 का, और टारगेट जो आना चाहिए इसमें वो करीब आना चाहिए 2680 से लेके 2695 तक के। तो LTTS यहां से बाय करने की सलाह रहेगी BTST पोर्टफोलियो से। चलिए, आपके सामने मिड कैप आईटी स्पेस में माइंड ट्री के अलावा अब आपको LTTS पर मोहर लगती हुई दिख रही है। माइंड ट्री में आपको 2100 रुपए की कॉल खरीदवाई गई थी जब प्राइस था लगभग 2075, अब प्राइस है 2122। डॉक्टर साहब जरा लेकर आइए माइंड ट्री की आपके सामने जो कॉल थी फिलहाल 2100 रुपए की, देखते हैं क्या प्राइस एक्शन आपको वहां पर आता हुआ दिखेगा। और ये चार्ट चेक्स फिलहाल स्क्रीन पर कराते हैं चंदन तपड़िया साहब। तो चंदन जी, आपने भी एक बाय कॉल दी थी माइंड ट्री पर, थोड़ा अर्धविराम यहां पर लगा रहे हैं BTST कॉल पर, क्योंकि बहुत जबरदस्त तेजी आपके सामने स्क्रीन पर आती हुई। क्या प्राइस है आपके सामने फिलहाल डॉक्टर साहब बताइए माइंड ट्री की 2100 रुपए की कॉल का? 113 का प्राइस है और चंदन जी इसको इवैल्यूएट करेंगे। ये आपको 95 रुपए पर खरीदवाई गई थी। बिल्कुल एकदम माइंडेड और माइंड्री है वो आईटी में एक बड़ा मोमेंटम दे रहा है, और इसके लिए इस काउंटर को 4% बढ़त के बावजूद हमने यहाँ पे सजेस्ट किया, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगभग 20% के आसपास बढ़ा हुआ है। टेक्निकली आप देखोगे 2040-50 का जो मेजर हर्डल होता था, आज ओपनिंग में इस काउंटर ने निकाला है, उसके बाद में बड़ी मोमेंटम है। मार्केट क्लोज हो रहा है, अदरवाइज तो 10-12% की इंट्राडे रैली टोटल आज दिखा देता, बट अभी भी मेरे हिसाब से काउंटर में स्ट्रेंथ बनी हुई है। जिनके पास भी फ्यूचर की पोजीशन है वो 2098 के स्टॉप लॉस से रखें, 2180 से लेके 2200 तक के लेवल इसमें बनने चाहिए। उसके अलावा 2100 की कॉल है, मेरे हिसाब से उस कॉल को कैरी रख सकते हो, 115 रुपए के आसपास चल रही है, और जो 90 रुपीज के आसपास का जो बाइंग जोन था उसका ट्रेडिंग लगा सकते हो। ऊपर में 135 से 145 तक का प्रीमियम इस 2100 की माइंड की कॉल में बन सकता है। चलिए, फ्रेश रिकॉर्ड हाई आपको लगती हुई दिख रही है माइंड फ्री पर, और 2100 कॉल अब इन द मनी आती हुई, तो यहां पर आपको मोमेंटम बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है। 135 का लक्ष्य। जुड़ते हैं प्रकाश गाबा साहब से। सबसे पहले वो हमारे लिए एनालाइज करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और फिर अपनी BTST कॉल प्रस्तुत करेंगे। गाबा साहब। बैंक ऑफ बड़ौदा तो अच्छा लगता है मुझे, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से तो एक जगह खरीदने की बहुत अच्छी है। बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है करीब 71 का, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। एक बार ये क्लोज 76 के ऊपर दे देगा फिर तो एक बहुत अच्छी रफ्तार पकड़ेगा, फिर करीब 85-90 में देखने को मिलेगा आते तो। रही बात कल के लिए स्टॉक BTST, वो है रिलायंस में एक तेजी है। 2000 का जो आंकड़ा है बहुत अच्छी तरह पार कर लिया और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2000 तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया, तो 2010 का एक स्टॉप लगाना चाहिए। अंदाज से 2100 का जोन है, वहां तक जाने की संभावना है रिलायंस। रिलायंस प्रकाश गावाजी की कॉल होगी कल के लिए 2100 रुपए का लक्ष्य, 2010 का स्टॉप लॉस है। दिग्गज स्टॉक पे अगर आप देखें उनका व्यू है। असित, आप कल के लिए क्या ट्रेड कैरी करेंगे और उसकी थीम क्या होगी एग्जैक्टली, स्पेस कौन सा होगा? वीरेंद्र जी, मैं माइंड ट्री में काफी बुलिश हूँ। I still think I'll go heavily long in Mindtree, but everybody has to follow the risk reward kind of thing. मैं AU फाइनेंस बैंक में जाना चाहूंगा लॉन्ग, which is currently around 1270-1265 range with a stop loss of 1255 for a target of 1300. इसमें प्राइस एक्शन 20 EMA के ऊपर मूव करने के बाद काफी अग्रेसिवली मूव कर रहा है, and I'm looking at the OI which has gone up by 60%. I don't know what is the undercurrent news in this, but OI addition has been the maximum in the Bank Nifty pack, and yeah, so AU Finance Bank will go for BTST. ओके, आप ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप देखें पिक करेंगे और अच्छा करता हुआ स्टॉक निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो HDFC बैंक 1552, क्या माइंड ब्लोइंग अगर आप देखें क्लोजिंग दी है इसने। और साथ ही साथ एक बार आप UPL लेके आइए 631 डे हाई पर। आज केमिकल स्पेस से हमारा सुबह सुबह ये पहला ट्रेड था और क्या गजब का स्विंग देखे अगर आप देखें डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। 630 की कॉल हमने पकड़ी थी और वो भी डे हाई पर है। कैरी करिए इस प्रकार की स्ट्रेंथ को।
LNT अभी अगर आप देखें हमने जो पिक किया था वो 1431 पे उसका ऑप्शन भी अब ग्रिप में आ चुका है। LNT की प्लीज 1440 की कॉल ऑप्शन का प्रीमियम स्क्रीन पर रखिएगा। हमने करीब 3730 पे उस ऑप्शन को पिक किया था LNT के 1440। कल के लिए कैरी करिएगा क्योंकि लॉजिक ये है कि ये 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे एग्जैक्टली आप देखें क्लोजर है 42 हो चुकी है। मयूरेश जी आपने पूरे स्क्रीन को देखा समझा। आज अगेंस्ट ऑल फोर्सेस, अगेंस्ट मतलब जिस प्रकार से यूएस बॉन्ड यील्ड बिहेव कर रही थी उसके अगेंस्ट अगर आप देखें बड़ा अच्छा मूव दिया मार्केट ने। हैवी वेट्स में आज बहुत बाइंग थी। एफआईएस की फिगर देखना बड़ा आज इंपॉर्टेंट होगा। आप क्या अप्रोच करेंगे? सुबह आपकी टाटा कंज्यूमर कॉल थी, अब क्या अप्रोच करना चाहेंगे आप, लेना चाहेंगे आप? मयूरेश आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट करिए और फिर अपनी बात दोबारा से कहिए एक बार प्लीज। सॉरी वीरू सर, सॉरी गलती होगी। नहीं तो केमिकल क्षेत्र काफी अच्छा है क्योंकि जो सुएज कैनाल का ब्लॉकेज था वहां पे एंड केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में सप्लाई डिस्ट्रप्शन जो पहले से ही था उससे और तूल पकड़ा है। हैविंग सेड दैट, जो मोटा मैंने टाटा केमिकल्स कहा था, मेरा दूसरा जो स्टॉक है यही स्पेस में वो है गुजरात हेवी केमिकल्स। मुझे लगता है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है सोडा ऐश बिजनेस में, 25% का मार्केट शेयर है। Q3 के नंबर वीरू जी गजब के थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक इज अराउंड 67% और टेक्सटाइल्स फॉर्म 33%। और टेक्सटाइल का कारोबार ऑब्वियसली डीमर्जर के एक प्रोसेस में है, पर दोनों बिजनेसेस में मार्जिन्स काफी अच्छी आई थी Q3 में। ओवरऑल मार्जिन्स वर 22.2%, बट स्पेसिफिकली आई थिंक जो सोडा ऐश इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिजनेस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 95% थी और जो मार्जिन्स आए थे वो 28% पे आए थे। अगेन आई थिंक डेट इक्विटी के हिसाब से 0.33 टाइम्स, ROCs एट 15%, ROEs एट 12-13%। और जो कैश फ्लो इंप्रूवमेंट मुझे दिख रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत बढ़िया कंपनी है, वेल प्लेस्ड है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी खासी देती है और कैश फ्लो इंप्रूवमेंट बढ़ते ही जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। को एंड यूजर इंडस्ट्री जो डिटर्जेंट और फ्लैट ग्लास है यहाँ पे जबरदस्त बढ़त हमें दिख रही है एंड टेक्सटाइल इज सपोर्टिंग इट वेल, जो ऑब्वियसली डीमर्जर होगा बट ओवरऑल कैश फ्लो विल इंप्रूव। सो GHCL गुजरात हेवी केमिकल्स आई थिंक एक बहुत बढ़िया मीडियम टर्म पिक हो सकता है। से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड होगा। इसको देखिए मयूरेश जी जब टिप्पणी करते हैं तो ये सिर्फ BTC ट्रेड नहीं होता, ये लॉजिक का कुछ समय तक सस्टेन करता है। इसको पोजिशनली कैरी करिए। आइए एक बार पूरी की पूरी अगर आप देखें जो कॉल्स हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पे रखता हूं, जो आप एक बार नोट डाउन करके या फिर एग्जीक्यूट करी है आपने तो भी ध्यान दीजिएगा उसमें। कॉल्स आपकी स्क्रीन पे है। इसमें प्रकाश सर ने रिलायंस पे दाव लगाया है, टारगेट 2100 का है। कॉनकोर कंटेनर कॉर्प अगर आप देखें तो यहाँ पे 620 के टारगेट के लिए चंदन ने पिक किया है। उसके बाद आगे आइए देखते हैं जरा कि और कुछ मेहमानों ने यहाँ पे क्या किया है। पिक BPCL श्रीकांत ने पिक किया है। रचना जी ने ITC को 219-227 के अगर आप देखें एक स्विंग ट्रेड के लिए पिक किया है। उसके बाद राजेश पालवे जी ने LTTS अगर आप देखें करीब 2700 के लक्ष्य के लिए, और अभी असित ने कुछ देर पहले ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को अगर आप देखें तो ऐड किया। 1300 का यहाँ पर टारगेट रखा गया है। शैल जी चलिए ये रणनीति आपके सामने BTST ट्रेड्स के रूप में आती हुई दिख रही है। वीरेंद्र जी 3:15 हो चुके हैं और दोनों इंडेक्सेस आपको मजबूती में बंद होते हुए दिखेंगे अगले 15 मिनट में। 378 पॉइंट ऊपर है निफ्टी 50 14,850। सेंसेक्स पर अब आप 1130 रुपए की तेजी देख रहे हैं 50,130। बैंक निफ्टी आपके सामने 550 अंक ऊपर चल रहा है 33,868 के आसपास। जुड़ते हैं राजेश पालविया साहब से। राजेश जी बैंक निफ्टी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं खासकर HDFC बैंक और ICICI बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर हैं। अगर कोई पोजिशनल लॉन्ग कॉल आपको लेनी हो इस हफ्ते की वीकली एक्सपायरी में बैंक निफ्टी पर, तो कौन सी कॉल आप पसंद करेंगे? तो शाल जी देखिए HDFC बैंक की हमारी चॉइस होगी। शो की ओपनिंग में भी HDFC बैंक पे ही बाय करने की सलाह दी थी और अभी भी उसी ट्रेड को कैरी करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि HDFC बैंक में जिस तरीके से फॉर्मेशन है इसमें टारगेट आना चाहिए 1620 तक के। तो जिन्होंने भी ओपनिंग शो की ओपनिंग में भी लिया है या अभी भी यहाँ से बाय कर रहे हैं तो 1540 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट जो होंगे इसके वो होंगे 1590, 1620। ये दो टारगेट हमें लगता है HDFC बैंक में इस वीक में आते हुए दिखना चाहिए और हमें लगता है कि HDFC ही यहाँ से एक लीडरशिप लेगा बैंक निफ्टी को यहाँ से फर्दर अपसाइड के लिए लेके जाने के लिए।
चलिए, फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर HDFC बैंक चल ही रहा है 529 रुपए के 1529 रुपए के आसपास। आज यहां पर हम लोगों ने वीरेंद्र जी के थ्रू एक लॉन्ग कॉल जनरेट करी थी और अब 1560 का प्राइस आपके सामने। बाजार बंद होने में सिर्फ 14 मिनट है और एक इंटरेस्टिंग बात यह हुई है कि जो निफ्टी का फ्यूचर्स प्रीमियम है जो कि 100 पॉइंट पहले था, अब मात्र 70 पॉइंट रह गया है। देखते हैं बचे हुए 13 मिनट में किस तरीके से यहां पर आपको तेजी या मंदी आती हुई दिखती है। कैश काउंटर्स चहकते हुए मेरे सामने। जेके सीमेंट दिन के उच्चतम लेवल पर 2910। आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट NBCC में आता हुआ दिखेगा 48 रुपए 10 पैसे। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं कैश में जो उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं। और कहां तेजी आपको पकड़ती हुई दिख रही है? हाई बीटा काउंटर है MRF 83,899 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा FNO में। और यहां पर बसीन साहब की पसंद BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल के आसपास बंद होता हुआ दिखेगा 126.90। वीरेंद्र जी, चलिए कुछ और स्टॉक्स को देखते हैं। BEL का जिक्र शैल जी ने किया। यहाँ पर BEL एक बहुत अच्छी क्लोजिंग देके जा रहा है, आज अपने 100 डेमा के ऊपर क्लोज होता हुआ। कुछ कैश के स्टॉक्स भी देखिए और इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स भी देखिए जिनमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। NBCC आज एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ और NBCC ये समझ लीजिए कि अपने पिछले ये पूरी सीरीज इनफैक्ट अगर आप देखें जो ये पूरी मार्च की सीरीज थी उसमें इसने एक हाई लगाया करीब 53-54 का, उसके बाद ये गया करीब 40 रुपए तक और वहां से आज 48 सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो एक बहुत अच्छी और एक हैंडसम क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ ये स्टॉक। और उसके बाद आप देखिए एक और स्टॉक जिसमें कैश में काफी अच्छी खासी बैंक नजर आ रही है, वो है एलकेम का स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सीरियस पुल बैक देकर, और ये जो आज के वॉल्यूम्स हैं काफी स्ट्रांग है, याद रखिएगा। और अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होता हुआ। और एक स्टॉक और जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने MGL का जिक्र किया था कि अच्छा लग रहा है। एक बार आप गुजरात गैस को देखिए 541। श्रीकांत कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? गुजरात गैस चार्ट देखिए क्या खूबसूरत और पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला है ये स्टॉक। आपकी राय श्रीकांत? बिल्कुल, देखिए वैसे अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर देखें तो यहाँ पे MGL, गुजरात गैस और IGL तीनों में अच्छी तेजी बनी है। लेकिन अगर वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसने एक 1140 के करीब एक काफी अच्छा बेस बनाया है और उसी रेंज के अंदर वो लगभग 3 दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर इस रेंज के ब्रेकआउट में से जैसे अभी ये बाहर आ रहा है तो मुझे लगता है कि 1140 एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय किया जा सकता है और 1180 से लेकर 1200 के टारगेट्स हम वापस देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में हम शायद एक बार ऑयल एंड गैस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहेंगे या तो एनर्जी से रिलेटेड स्टॉक्स रहेंगे, आई थिंक उनमें हम अच्छी तेजी देख सकते हैं। जी, चंदन थपड़िया साहब से जुड़ेंगे और BPCL पर राय लेंगे BTST के रूप में। हाईएस्ट लेवल 432.95। चंदन जी, रणनीति? बिल्कुल, देखिए BPCL काफी दिनों से ऊपर के लेवल पर प्रेशर दिखा रहा था, बट अब ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे बन चुकी है। काउंटर ने एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाया और 3 दिन पहले 415 का सपोर्ट लिया है। आज ओपन इंटरेस्ट काफी कम है और शॉर्ट की कवरिंग यहाँ पे देखने को मिली है। तो हाई बीटा काउंटर है, मोमेंटम के हिसाब से पिक करेंगे और 423 का सपोर्ट रहेगा, 444 442 के टारगेट्स। और कहां आपको तेजी आती हुई दिख रही है? BEL अब 127.20 आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा दिन के उच्चतम लेवल पर। 3:05 पर यहां पर आपको एक बाय कॉल मिली थी। साथ ही साथ चंदन जी ध्यान डालिए, फिलहाल स्क्रीन पर अदानी एंटरप्राइजेस पर बहुत ही शानदार रैली 1042, यहां पर रणनीति सेट कीजिए। बिल्कुल, इस स्टॉक में और पूरे इसके सेक्टर कंपनीज, ग्रुप ऑफ कंपनीज में अच्छा मोमेंटम है। ऑलरेडी देखिए वीकली चार्ट सेटअप अच्छा है और 3 दिन के डिप के बाद में काउंटर में वापस मोमेंटम बिल्ड हुआ है। 3 दिन से आप देखोगे तो 978 और 988 के बेस बन रहा है और कहीं ना कहीं 1000 का बेस काउंटर बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो 1000 का सपोर्ट होना चाहिए और 1100 तक के टारगेट यहाँ पे अब काउंटर सेट करता हुआ नजर आएगा। तो 1000 के लेवल से इस काउंटर पे फोकस करें। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के कंसोलिडेशन का वापस जो स्विंग है वो अब देखने को मिलेगा।
ओके रचना, यूपीएल की बहुत स्ट्रांग क्लोजिंग, और आई मीन मैं सुबह ही सुबह पिक किया था इसके 6:30 की कॉल का पीएम स्क्रीन पे लेके आइएगा। मेरे को एक प्रश्न पूछने पे और अगर आप देखें कहीं ना कहीं प्रेरित कर रही है और कह रही है कि पूछना चाहिए, पिक करना चाहिए, और वो है एसआरएफ। रचना, जो अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें स्पेशली जनवरी में अर्निंग्स में डिसअपॉइंटमेंट था, एसआरएफ उसके बाद सिंक हुआ, कभी संभला नहीं, लेकिन ये लास्ट 5 दिन का बिहेवियर अराउंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको कैसा लग रहा है? ये पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेशन की, 7 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करके ट्रेड करता हुआ, आपकी राय इस स्टॉक पे? यस डेफिनेटली, इसने जो 5-6 सेशन में प्राइस एक्शन दिखाया है उससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि फॉर नाउ उसने एक बॉटम तो बना लिया है और इसीलिए डाउनसाइड प्रोटेक्टेड डेफिनेटली नजर आ रही है। 5220 इसमें जब तक प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक ऊपर फर्दर जाने की उम्मीद बनी रह सकती है, और एक बार 5460 ये क्रॉस करेगा, अभी 5400 पे है, 5460 जब ये क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड फिर बढ़नी चाहिए, इसका मोमेंटम फिर आगे और इंक्रीज होना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे 5700 एंड 5740 तक का रास्ता इसका जो है वो बिल्कुल क्लियर है। चलिए, फिलहाल बाजार बंद होने में 8 मिनट बचे हैं। कौन कौन से स्टॉक्स आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं? रेड साहब वापस लाइए बीपीसीएल, अब आपके सामने प्राइस है 433.65, बाय कॉल आती हुई ऑलरेडी दिख चुकी है। रेड साहब लेके आइए स्क्रीन पर एचडीएफसी लाइफ, बहुत ही शानदार स्विंग ट्रेड बनता हुआ। चंदन धपड़े साहब 692 आपके सामने एचडीएफसी लाइफ फ्यूचर्स में, क्या रणनीति इधर? यहां पर करेक्शन हुआ है 750 से। बिल्कुल, एचडीएफसी लाइफ एवर ग्रीन स्टॉक है और जब भी डिप आता है यहाँ पे पिक करना चाहिए, और मैं यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ एक मेजर फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिल रहा है, और अच्छी बात है काउंटर ऊपर के लेवल से कलेक्ट हुआ है और वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो ट्रेडिंग के मूव भी यहाँ पे बनेंगे। काउंटर में 678 का सपोर्ट बनेगा और कल तक 705 और 725 तक के लेवल यहाँ पे बन जाने चाहिए। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ पे आपका ये व्यू है, और कुछ स्टॉक्स देखिए, अभी ये जो जिक्र किया था ना असित ने कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर आप देखें अच्छा मूव देगा, 1296 ये इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश करता हुआ अच्छा मूव देता हुआ। और अब आइए जरा आप कुछ कैश के स्टॉक्स में, अजंता फार्मा, इनफैक्ट ये स्टॉक भी डे हाई पर है, स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, और एक बार आप लाइए ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आईटी जो है ना वो ऊपर से लेके नीचे, दाएं से लेके बाएं अगर आप देखें पूरा का पूरा काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ, और अगर आप देखें जो स्टॉक्स अच्छे मूव दे रहे हैं, कल मॉर्निंग में 2 कॉम्बिनेशंस को और याद रखिएगा और चंदन उस पर हल्का सा टेक दीजिएगा। एक कैश का है, एक डेरिवेटिव्स का स्टॉक है, प्लेसमेंट ऑफ जुबिलेंट फूड्स, और साथ ही साथ एक बार आप देखिए, एक बार जुबिलेंट फूड्स लेके आइए स्क्रीन पर, और इसको कैसे अप्रोच करेंगे, और कल के लिए कोई स्ट्राइक कॉल ऑप्शन, ये वेस्ट लाइफ डेवलपर्स को देखिएगा, वेस्ट लाइफ को ये भी एग्जैक्टली डे हाई पर रेट करता हुआ और रेंज ब्रेकआउट देता हुआ, इसमें कोई कॉल ऑप्शन आपके जहन पे आती हुई चंदन? जी देखिए, बिल्कुल, पहले तो जुबिलेंट फूड का मेरे हिसाब से पिज्जा अभी ऑर्डर कर देना चाहिए और पेमेंट कल मेरे हिसाब से ट्रेड से डिलीवर हो जाएगा। जुबिलेंट फूड की बात करें तो काउंटर में अच्छा मोमेंटम है और 4 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, और जिस हिसाब से 2980-75 के ऊपर क्लोज दे रहा है, रिसेंट के हाईएस्ट क्लोज बन रहे हैं। वीकली चार्ट में इनसाइड बार के बाद में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है, तो काउंटर में लगभग 3080 तक के लेवल बनेंगे। अब इसको 3000 के ऑप्शंस की ट्रेड कॉल से ट्रेड किया जा सकता है, लगभग 100 रुपए के आसपास ये ऑप्शन चल रही है। 83 के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और 130 से 35 रुपए तक के टारगेट जुबिलेंट फूड की 3000 की कॉल में बन जाने चाहिए। आज तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर तेजी देखते ही बनती है, मेरे ख्याल से शानदार ब्लॉक डील हुई है, वॉल्यूम ऑलरेडी आपके सामने लगभग 70 लाख शेयर हो चुके हैं, और रिकॉर्ड हाई आपके सामने 1348। यहाँ पर कुछ समय पहले आपको असित जी जुड़ते हुए दिखे थे, उन्होंने पोजिशनली लॉन्ग कॉल यहाँ पर ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करने की रणनीति आपके सामने सेट की है। बाजार बंद होने में 4 मिनट है, कहाँ कहाँ तेजी दिख रही है? मुझे स्क्रीन पर अब दहकता हुआ दिख रहा है
टाटा कंज्यूमर 640 का प्राइस मेरे सामने स्क्रीन पर, और एकदम जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब से। राजेश जी, आपको ये काउंटर बहुत पसंद आता है। सुबह यहाँ पर चर्चा मयूरेश जी भी कर रहे थे, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। दिन का लो 617 और क्लोज 640। बिल्कुल शैल जी, ये स्टॉक में अगर हम देखें तो ये रेंज का ब्रेकआउट बिल्कुल होते हुए दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 655 की तरफ मूव होते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 620 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस बनेगा और स्टॉक में देखें तो ओवरऑल सेटअप भी इसका पॉजिटिव है। तो 655 का इसका पहला लक्ष्य रहेगा। अगर जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो इसका जो अपवर्ड ट्रेंड है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। फर्दर हायर साइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिखेंगे। चलिए, मेरे ख्याल से कल वीरेन जी एक सेक्टर जो आपको चलता हुआ दिख सकता है वो है टायर्स, और जो सबसे हाई बीटा काउंटर है स्पेस में वो है सीएट। आप और मैं इस पर बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन एक मूवमेंट यहां पर ट्रैक करवा लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, रणनीति सीएट पर? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सीएट का अब जो टायर का गियर चेंज होने वाला है और आप देखोगे कि परफेक्ट सेटअप बन रहा है जो काउंटर को मोमेंटम देता है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ये काउंटर हाई बीटा और जब भी चलता है बड़ा मुंह दिखाता है। और मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ लगभग 36 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां बड़ा मोमेंटम नहीं बना है। और अब यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम का लोअर टाइम फ्रेम में निगेशन हो रहा है। 50 डे में तो सपोर्ट बन रहा है। तो अभी 1550-55 के आसपास चल रहा, लेना चाहिए। 1510 का स्टॉप लॉस, 1620 1630 के टारगेट मेरे हिसाब से इस मोमेंटम में बनेंगे। और दूसरे टायर कंपनीज भी पॉजिटिव मुंह दिखा रही है, वो भी इस काउंटर के मूव को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। चलिए, ये रणनीति आपके सामने बहुत बढ़िया तरीके से स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। कुछ समय पहले हम लोगों ने चार्ट चेक किया था एलएनटी पर, तब प्राइस था 1420, अब आपके सामने है 1427। लॉन्ग कॉल दी थी राजेश पालविया ने। एचडीएफसी लाइफ में तेजी और बढ़ती हुई दिख रही है। फिलहाल 693.30 प्राइस है, ये भी आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होता हुआ दिखेगा। और साथ ही साथ अदानी एंटरप्राइजेस पर भी ध्यान दीजिए, 1044 का प्राइस, यहां पर भी आप दिन का सबसे बढ़िया मूवमेंट आते हुए देख रहे हैं। वीरेन जी, बचे हुए 2 मिनट, ओवर टू यू। जी हाँ शैल जी, शानदार क्लोजिंग की तरफ निफ्टी बढ़ता हुआ 14833, निफ्टी बैंक करीब 33861। आज की सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कुछ था तो वो था रिलायंस, साथ ही साथ आईटी। रिजल्ट से पहले अगर आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग, और साथ ही साथ बैंक्स, और बैंक्स में एचडीएफसी बैंक काफी स्क्रीन पर आप देखें तो आज आईटी इंडेक्स करीब 3%, यानी किसी भी सेक्टर में अगर सबसे ज्यादा तेजी थी तो था वो आईटी। केमिकल्स ने अगर आप देखें आज काफी अच्छा रंग दिखेगा। यूपीएल आज का टॉप कंडीशन ट्रेड हमने अगर आप देखें शुरुआती 15 दिन का पकड़ा था, इसका ऑप्शन भी पकड़ा था, आज लगभग डे हाई पर क्लोज हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील आज यथिन ने हाउस व्यूज में अगर आप देखें टाटा स्टील और साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू स्टील का जिक्र किया था बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट में। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी बैंक, आज सुबह हमने इसकी 1540 कॉल ऑप्शन पे फोकस किया था। विप्रो, इन्फोसिस, टाइटन, सिप्ला, दिवीज लैब, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, नेस्ले और एनटीपीसी और एचयूएल की अगर आप देखें तो आज हमने 2400 की कॉल पर सुबह काम किया, सब ने काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग दिया। बैकफुट पे कौन थे? एमएनएम, हिंडाल्को, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक जो कि बैकफुट पे रहे। लेकिन जाते जाते एक और चीज देखिएगा, कल के कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स, कल फार्मा पे नजर रखिएगा। बायोकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, एलएनटी बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, साथ ही साथ गुजरात गैस बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे क्लोज, और जी हाँ, एक बार फिर से सही साबित हुआ कि मंगलवार को इस बाजार में अच्छा ही होता है, शुभ होता है। और आज सुबह सुबह अगर आप देखें एग्जिट निफ्टी ऊपर था, गैप अप ओपनिंग की अगर आप देखें संकेत थे, गैप अप ओपनिंग हुई। हमने 50 रेमा को, टेक्निकल्स पर अगर आपको भरोसा करना है तो शायद आज जाके चार्ट्स को रीड कीजिए और समझिए टेक्निकल्स क्या होते हैं। एग्जैक्टली 50 रेमा पे आया और वहां से पुल बैक देके डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ। निफ्टी बैंक जिस चीज को मिस कर गया या फिर जिस चीज पे कल निगाहें रहेंगी वो है एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34,000, जो कि कॉल राइटर्स का इस वक्त का सबसे बड़ा ग्रिप जोन है। शैली, तो
34,000 अप्रैल 1 बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पर हमारी नजर रहेगी। वहां का कॉल ऑप्शन आपके सामने लगभग 330 रुपए के आसपास बंद होता हुआ दिखा है। शानदार आज आपने मोमेंटम देखा, ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम लेवल पर निफ्टी बंद होता हुआ 14,853 के आसपास। गैप अप ओपनिंग के बाद बहुत शानदार तेजी बरकरार आपके सामने स्क्रीन पर। चलिए, समय समाप्त हो चुका है फिलहाल कमाई के अड्डे का, और अब अपने दोनों कप्तानों की 2020 टीम्स का प्रदर्शन स्क्रीन पर देखते हैं। वीरेंद्र जी, जरा आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से आशीष जी की टीम बहुत ही शानदार रिटर्न्स के साथ आपको जीतती हुई दिख रही है। बताइए किस हिसाब से यहाँ पर दोनों कप्तानों ने मुनाफा कमाया है? जी हाँ, 2% का स्विंग शैल जी, 2% ज्यादा का जो स्विंग दिया आशीष की टीम ने, और नीरज जी की टीम ने आप देखें तो लगभग 1.5% का स्विंग दिया। आइए देखते हैं वो स्टॉक्स जिनके आधार पर ये आज आशीष की परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रही है। अगर आप देखें एनबीसीसी आज आखिरी में चला, इसने एक माइलेज दिया बायोकॉन फार्मा स्पेस से। नेशनल ऑक्सीजन अगर आप देखें तो करीब 5% ऊपर, और साथ ही साथ मिन इंडस्ट्रीज लगभग 3% का स्विंग दिखे गया। लेट राइजर्स थे एनबीसीसी और बायोकॉन, जिन्होंने कमाल दिखाया। नीरज जी की टीम में टीम लीज लगभग 7% ऊपर, राणे मद्रास लगभग 2.5% ऊपर। आईटीसी आज आखिरी में चला, लेकिन चला। इंटरग्लोब एविएशन उनका सेल था और उसने 1.5% का स्विंग दिया। तो टीम आज आशीष की जीती, लेकिन दोनों टीम्स में काफी अच्छे खासे स्विंग थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। असित, प्रकाश गाबा सर, रचना जी और श्रीकांत जी, चंदन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखिए। चलिए चलते हैं शैल जी। तो वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से इससे बढ़िया आप क्लोजिंग की उम्मीद नहीं कर सकते थे। आपको हर सेक्टर चलता हुआ दिखा, मिड कैप सीमेंट, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी। बहुत जबरदस्त रैली आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में आती हुई दिखी। पीएसयू स्टॉक्स चहकते हुए दिखे, और बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स में दिखा जो किसी भी सेक्टर में बिलोंग नहीं करते, लेकिन फार्मा स्पेस में भी बहुत ही शानदार तेजी थी, खासकर बायोकॉन और कैडिला में। दोनों काउंटर्स दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिखे हैं। चलिए, अब आपको फुटेज दिखाते हैं एक बहुत ही बेहतरीन गाड़ी की, जो कि हमेशा की तरह आपको दीपाली जी ही चलाती हुई दिखेंगी। चर्चा हो रही है ओपन टॉप ऑडी की, और ये दीपाली जी की फुटेज आपके सामने स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर ही दीपाली जी आपको जुड़ती हुई दिखेंगी इस गाड़ी के बारे में बात करती हुई। दीपाली जी, क्या खुशकिस्मती है आपकी। हाँ, ये तो है। आवाज ओवरड्राइव की बदौलत मुझे भी नई नई गाड़ियां चलाने को मिलती हैं, और जो गाड़ी अभी देख रहे हैं व्यूअर्स स्क्रीन पर, ये ऑडी का रीसेंट लॉन्च है, जो कि लास्ट वीक ही लॉन्च किया है इन्होंने। ऑडी S5 स्पोर्टबैक, 80 लाख रुपए का इसका प्राइस टैग है, और 3000 सीसी का 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है इसमें। तो आप इंजन कैपेसिटी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही होगी। 5 सेकंड में 100 किलोमीटर की स्पीड हासिल कर लेती है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस ब्लू ब्यूटी के साथ हमारा पिछले हफ्ते, और पूरे रिव्यूज हमारे व्यूअर्स इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में देख पाएंगे कि इसमें और क्या खासियत है, इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। तो दीपाली जी, ये बताइए पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल। चलिए, और वीरेंद्र जी, आपका दिल तो शायद जुबान में ही आ गया होगा जब आपने 80 लाख का प्राइस सुना तो। हाँ, मुझे विजुअल्स दिखना बहुत पसंद है, तो मैं देखता ही हूँ, बाकी दिमाग तो लगाते नहीं उसमें, क्योंकि हमारी बीच में है ही नहीं। लेकिन ना ऐसी गाड़ियाँ देखने वाली ज्यादा ही होती हैं वीरेंद्र जी। अच्छा दीपाली जी, एक वो जो मिडिल क्लास प्रश्न हर गाड़ी खरीदने वाला पूछता है, उसका भी जवाब दे दीजिए। बताइए इसका एवरेज कितना है, हम उसी में खुश हो जाते हैं। कंपनी तो 10 का क्लेम करती है, बट 7-8 से ज्यादा नहीं होगा फॉर श्योर। 3000 सीसी का इंजन है, 345 बीएचपी की पावर देता है, तो कुछ तो पेट्रोल पिएगा वो इतनी परफॉर्मेंस डिलीवर करने के लिए। चलिए बहुत कीजिए आप अपनी इस ड्राइव को, और कि गाड़ी आपने चलाई। चलिए प्लीज। चलिए दीपाली जी, ओवर टू यू फॉर कमोडिटी स्पेस। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब
लौटेंगे कमोडिटी मार्केट के एक्शन के साथ।